क्लास की शुरुआत करते हैं। श्री श्री राधा गोविंद जी भगवान के चरणों में वंदन करते हैं। भगवान के शाश्वत भक्त अर्जुन जी, शिला प्रभुपाद जी, परम पूज्य जयप्रकाश स्वामी जी महाराज, परम पूज्य नामानिष्ठ प्रभु जी और सभी शिक्षा गुरुओं को वंदन करते हैं एक निवेदन के साथ कि ये जो ज्ञान ले रहे हैं भगवत गीता के रूप में, ये दिव्य ज्ञान हम अच्छी तरह समझ पाए और हमारे जीवन में आत्मसात कर पाए। इन्हीं भावनाओं के साथ मंगलाचरण की प्रार्थनाओं से शुरू करेंगे। सभी से अनुरोध है, जिन किसी को भी आते हैं ये सभी प्रेयर मेरे साथ आप अपनी अपनी जगह से म्यूट रहकर ज्वाइन कर सकते हैं प्रार्थना में। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। सभी साथ में मिलकर जय जयकार करेंगे। श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय नरसिम्हा देव की जय गौर निताई की जय शिला प्रभुपाद की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम भगवत गीता की जय सभी श्रोताओं की जय हरि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। और हरि नाम सभी के लिए है, इसलिए हम सभी दोनों हाथ उठा के कहेंगे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे हरे कृष्णा। वेलकम। हरे कृष्ण जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण माता सभी जी। का स्वागत है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। दिकेश प्रभु जी, भावना माता जी, अंतिम शर्मा माता जी, अनुपमा माता जी, चंदा प्रजापति माता जी, बसंती माता जी, गीतू माता जी, माय प्रेम जिनका भी है प्रभु जी रीनेम कर दीजिए माता जी प्रभु जी। हाँ। निर्मिति पाटिल माता जी, वन प्लस, अब ये वन प्लस, ओप्पो, वीवो, आईफोन, सैमसंग सभी को धन्यवाद प्रणाम। आप सभी के कारण सब यहाँ कनेक्टेड है जी। आप रीनेम करें तो आपको पहचान पाएंगे। प्रतीक्षा माता जी, रामवीर सिंह प्रभु जी, रवि प्रभु जी, आरवी जी, सत्य प्रकाश प्रभु जी, वीरेंद्र क्या शर्मा बेटा? प्रभु जी, खेमकरण प्रभु जी हम्म। और हमारे साथ एडमिन कोर्स की सेवा के लिए जो क्या जुड़ बेटा? चुके हैं क्या श्री श्री खिलाऊं? राधा गोविंद जी के चरणों में हरे कृष्णा। श्री श्री राधा गोविंद जी के चरणों में अपनी सेवा अर्पित करने के लिए सुमध्या गोपी माता जी और आनंद सागर गोविंद प्रभु जी, बहुत बहुत आभार आपकी सेवाओं के लिए। आपकी बैकग्राउंड सेवा है जिसके कारण यहाँ मैं तो आप सभी को दिखाई पड़ती हूँ, लेकिन पूरी टीम इसके पीछे कार्यरत है और सभी की सेवाओं के कारण ही निर्विघ्न रूप से हमारे ये सेशन है वो संपन्न होते हैं।
तो आप सभी का हृदय पूर्वक स्वागत है श्री श्री राधा गोविंद मंदिर इस्कॉन कुलाई मैंगलोर की ओर से। आज हम जा रहे हैं अध्याय 10 की चर्चा करने, जिसका नाम है श्री भगवान का ऐश्वर्य विभूति योग, भी जिसे कहा गया है भगवान का। तो विभूति का अर्थ बताइए। पहले तो हम पढ़कर आए हैं लेवल 1 में। हरे कृष्णा। विभूति शब्द सुना है आपने? किसी को ज्ञात है इसका क्या अर्थ होता है? कहा जाता है कि जैसे कोई बालक की विभूति है, राष्ट्र विभूति है, अर्थात सबसे हम्म, इम्पोर्टेंट, सबसे अधिक कुछ करने वाले हैं जैसे। तो उसी संदर्भ में ये विभूति शब्द प्रयुक्त होता है। हम्म, समथिंग जी। अचीवमेंट, समथिंग स्पेशल अचीवमेंट। स्पेशल अचीवमेंट, यस एग्जैक्टली। स्पेशल यानी कि विशेष विशेष शक्ति जहां पे भगवान की प्रदर्शित होती है, उसे कहा गया है विभूति। और उसी की चर्चा आज के अध्याय में होने जा रही है। आज के अध्याय की शुरुआत करें इसके पहले मुझे कल जो अध्याय पढ़कर आए हैं उसका नाम बताइए। 9वां अध्याय जो पढ़े हैं हम, उसका नाम बताइए। गुह ज्ञान। परम गुह्य ज्ञान। जो हम पढ़कर आए वो कौन सा था? परम गुह ज्ञान। परम गुह्य ज्ञान, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, गुह्यतम ज्ञान की चर्चा होती है। तो हम देख रहे हैं भगवत गीता की, जब से हम 7वें अध्याय से जुड़े हैं तब से देखें क्यों शुरुआत हुई। तो अगेन 6.47 में जहां भगवान ने कंक्लूजन दिया, योग की बात हो रही है। भगवान भगवत गीता में कर्म योग की बात हुई, ध्यान योग पूरा चैप्टर पढ़े 6ठा अध्याय। और 6ठे अध्याय के अंत में, क्योंकि हमें लगता है कि हिमालय की चोटियों में जाकर कुछ करते हैं, योग साधना करते हैं, कोई हवा में बैठा है, कोई पानी पे चल पाता है, अरे कोई तो मन की बात जान लेता है, ये सब सिद्ध व्यक्ति है। और महाकुंभ जब लास्ट ईयर गया, अभी भी प्रयागराज में माघ मेला चल रहा है ना, तो महान महान महात्मा आते हैं वहां पे दर्शन करने के लिए। तो उनको जब हम देखते हैं तो हमको लगता है अच्छा ये तो परम सिद्ध है, ये भगवान को अधिक प्रिय होंगे, नहीं? तो उसके ही उत्तर में, क्योंकि हमारे यहाँ भी कैसा है, हमारे यहाँ कोई आए, कोई भगवत गीता की चर्चा करेगा, कोई महात्मा जन आएंगे, साधु संत आएंगे, भगवत गीता की चर्चा करेंगे, भागवतम की चर्चा करेंगे, तो ठीक है, हम उनको प्रणाम करेंगे, सुन लेंगे, ठीक है। लेकिन कोई आएगा और चमत्कार दिखा देगा तो हम तुरंत ही प्रभावित हो जाते हैं, तुरंत उनको दंडवत करने लग जाएंगे, तुरंत ही उनको, अरे इनके पास तो कुछ तो विशेष शक्ति है। कहा जाता है ना कि चमत्कार को क्या कहा जाता है? आ जाता है। चमत्कार चमत्कार को नमस्कार। हाँ, तो हमारी यही टेंडेंसी है कि कुछ भी अलग देखते तो तुरंत हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, अरे ये कैसे संभव है, ये कैसे कर लिया। तो हाँ, सत्य प्रकाश प्रभु जी भी लिख रहे हैं नमस्कार। तो ये सब हमारे मन में होता है, इसीलिए भगवान ने 6.47 में कंक्लूजन दे दिया कि अरे नहीं 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 नहीं, कौन सा प्रिय, मुझे तो पूछो, कोई मुझसे जानो कि कौन प्रिय है। तो वहां कह दिया है कौन प्रिय है, बताइए अब। 6.47 श्लोक किस किस को आता है, मेरे साथ गाइए चलो। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मतः। किसी ने नहीं गाया? तो ये कंठस्थ होना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, सभी को ये श्लोक आना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ बता रहे हैं भगवान मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। कौन सा योगी प्रिय है बताइए इस श्लोक के आधार पर, कौन प्रिय है? ध्रुव महाराज। अरे योगी कौन सा प्रिय है, वो तो उदाहरण दे रहे हैं आप। तो महाराज तो उदाहरण हो गया, अलग अलग योग। हरे कृष्णा। अलग अलग योग की भगवत गीता में चर्चा है ना। कर्म योगी प्रिय है, जो अभी मैंने बताई बात की, अष्टांग योगी, ध्यान योगी, अथवा तो ज्ञान योगी, कौन सा योगी प्रिय है भगवान को, ये बताइए। अभी जो मैंने श्लोक बताया, भक्ति योगी माता जी। योगी। भक्ति योगी, भगवान ने कहा कि जो मद गतेन अंतरात्मना करता है, मेरा ही स्मरण अपने मन में, और श्रद्धावान भजते यो माम, श्रद्धा पूर्वक मुझे ही भजता है। तो कहा कि ऐसा योगी मुझे प्रिय है, वो नहीं कि कोई चमत्कार दिखा दे,
कोई कुछ प्रदर्शन आपके सामने कर ले, कोई कुछ कहीं से ऐसे विभूति निकाल कर आपको दे देगा, आप इम्प्रेस हो जाते हो, चमत्कार को नमस्कार कर देते हो, पर भगवान को वो प्रिय नहीं है। भगवान अपना मत बता रहे, भगवान को जो भक्ति युक्त भजता है, इसीलिए तो हम लेते हैं ना बार बार भागवतम का संदर्भ। 9वें स्कंद में जब अम्बरीश महाराज की घटना आती है, उस समय दुर्वासा मुनि जब मदद के लिए जाते हैं विष्णु भगवान के पास, तब भगवान क्या कहते हैं, अहम भक्त पराधीन, अरे मैं तो मेरे वश में हूं ही नहीं। तो भगवान आप किसके वश में हो, तो भगत के वश में है भगवान, ये बात को सिद्ध कर रहे हैं। अहम भक्त पराधीन, अरे मैं तो मेरे शुद्ध भक्तों के वश में हूं, अपने वश में हूं नहीं। तो अपना जो प्रिय योगी है वो बता दिया भगवान ने, इसलिए चर्चा आगे बढ़ी। 7वें अध्याय से शुरुआत हुई अपने विषय का ज्ञान देने की, अपनी शक्तियों का प्रदर्शन, शक्तियों के विषय में बताया भगवान ने। पराशक्ति अपराशक्ति, कौन शरण आता है कौन नहीं, माया के कारण फंसते हो तो कैसे निकल सकते हो, मेरे शरण आओगे तो निकल सकोगे, ये सब बताया। महात्मा किसे कहा, ये सब बताकर 7वें अध्याय के अंत में जब 2 श्लोक आए थे 7.29 30, वहां पर कुछ शब्द थे जो अर्जुन जी उठा रहे हैं, और 8वें अध्याय की शुरुआत हुई कि कौन ब्रह्म क्या है, फिर जीव का स्वभाव क्या है, ये जब पूछा आत्मा का स्वभाव क्या है, और फिर अधिदेव कौन है, अधिभूत कौन है, अधियज्ञ कौन है, रहते कहाँ है, ये सब प्रश्न अर्जुन जी ने वहां से उठाकर जब पूछे, प्रकृति क्या है, कर्म क्या है, ऐसे 8 प्रश्न पूछते हैं। और हमने देखा कि थोड़ा सा डाइवर्जन हो गया, क्योंकि आर्ट ऑफ डेथ की भी चर्चा हुई। यम यम वापि स्मरन् भाव त्यजन्ते कलेवरम, य प्रयाति समद्भावम नास्ति यान्ति नस्त्यत्र संशय, कि कोई संशय है ही नहीं कि वो मेरे भाव को प्राप्त करेगा, मेरा भाव यानी मेरे धाम को प्राप्त करेगा। जब कोई व्यक्ति अंत समय यानी कि शरीर त्याग करते समय मेरा स्मरण करेगा, तो फिर प्रश्न उठता है, हर कोई तो करता नहीं है, शरीर त्याग करते समय कृष्ण का स्मरण नहीं करता, तो क्या होगा, तो अगले श्लोक में बता रहे हैं, यम यम वापि स्मरन् भाव त्यजन्ते कलेवरम, तो जिस भाव में शरीर का त्याग करोगे, 2 वस्तुएं डिसाइड करती है कैसा आपका अगला जन्म रहेगा। एक तो जीवन दरमियान कर्म कैसे किया आपने, क्योंकि कर्म प्रधान है ये जग, आप सभी को ज्ञाति है, इसीलिए तुलसीदास को स्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कह रहे हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी सो तस फल पावा। हरि बोल। तो ये विश्व कैसा है, कर्म प्रधान, क्योंकि कर्म की ही स्वतंत्रता, एक कर्म ही है जिसकी स्वतंत्र, जो हमारे हाथ में है, बाकी कुछ आप चेंज नहीं कर सकते। कहाँ जन्म मिलेगा, किस योनि में जन्म मिलेगा, क्या होगा, ये कुछ आप डिसाइड नहीं कर सकते अपने साथ। लेकिन 5 विषय की चर्चा जो भगवत गीता में होती है, हम डे 1 में चर्चा करते हैं, ये किस किस के बारे में हम भगवत गीता में पढ़ने वाले हैं, 5 विषय। तो सबसे पहले आता है कि भगवान, तो भगवान के विषय में हम देखते हैं, ऐसे तो पूरी भगवत गीता भगवान की चर्चा करती है, और दूसरे अध्याय में हम पढ़ते हैं ज्यादा करके और भगवान का हमने षड ऐश्वर्य से परिपूर्ण, फिर हमने पराशर मुनि ने जो व्याख्या दी वो भी चर्चा करते हैं लेवल 1 में। तो भगवान, फिर जीव यानी कि हम जीवात्मा क्या है, हम तो हम शरीर नहीं आत्मा है, जो दूसरे अध्याय में ज्ञान दे रहे हैं भगवान। फिर आता है प्रकृति, प्रकृति ने भौतिक प्रकृति, जो हमने देखा है 8वें अध्याय में भी चर्चा हुई कि भौतिक प्रकृति सतत परिवर्तनशील है, और 13वें अध्याय में और डिटेल चर्चा आती है। फिर आता है कर्म, और 5वें नंबर पर आता है काल। तो काल क्या है, काल है 2 प्रकार, एक समय भी काल है, और आपको अगर लगता है, बहुत सी बार हमें भी लगता है कि अरे समय नहीं है, हमें करना तो बहुत कुछ था, हमें रीडिंग भी करनी थी, हमें जप भी करनी थी, अरे हमें तो क्लास भी अटेंड करना, समय नहीं था, अरे टाइम का है हमारे पास। तो जब जब भी ऐसा लगता है, तब तब भगवान की आप प्रार्थना करें। क्यों करें, क्योंकि भगवान कह रहे हैं भगवत गीता में, कल हम पढ़ेंगे कालोस्मि, कि काल तो मैं ही हूँ। तो काल के भी 2 प्रकार, एक समय और एक मृत्यु रूप में जब भगवान आते हैं, वो दोनों रूप में भगवान ही है काल यानी। तो भगवान की प्रार्थना करेंगे, काल शक्ति उनके अधीन है, तो वो ऐसी कुछ ना कुछ व्यवस्था कर देते हैं कि हो जाता है हमसे समय सारा मैनेज। फिर आता है कर्म, तो कर्म के ऊपर 2 अध्याय हम पढ़ते हैं भगवत गीता के, कर्मयोग 3, कर्मयोग 5वां, कृष्ण भावना युक्त कर्म। तो इन 5 विषयों का इसीलिए मैंने डिटेल में फिर से चर्चा की, क्योंकि 5 में से सिर्फ एक ही है कर्म जो हमारे हाथ में है, जो हम चेंज कर सकते हैं, इसके सिवा कुछ भी हमारे हाथ में बाकी है नहीं, न भगवान है न आत्मा है, कब जीवन मरण होगा
और ना ही तो काल हमारे हाथ में है, इसलिए तो मैंने कहा प्रार्थना करें। ना ही तो प्रकृति हमारे हाथ में है, तो हाथ में क्या है? कर्म, क्योंकि आंशिक स्वतंत्रता दी हुई है। इस अनुसार कर्म और मृत्यु समय कौन से भाव में शरीर त्याग करोगे डिसाइड करेगा नेक्स्ट बर्थ कैसा रहेगा। बहुत सी चीजें सीखी 8वें अध्याय में। 8वें अध्याय के बाद फिर जब चर्चा अनन्य भक्ति की भी बात की थी कि अनन्य भज सो, अनन्य मन सो भजता, जो भी अनन्य भक्ति करेगा तो तस्याम अहम सुलभ पार्थ, ऐसे भक्तों के लिए जो अनन्य मन से मेरी भक्ति करेगा, भगवान ने कहा था कि मैं उनके लिए सुलभ हूं पार्थ। और फिर योग मिश्रित भक्ति थी, तो हमने देखा शरीर को त्याग करते समय योगी है वो कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कब मृत्यु होगी और कौन सा शुभ काल शास्त्रों के अकॉर्डिंग माना गया है। तो हमने देखा था कि शुक्ला पक्ष शुभ है, दिवस के दरमियान शुभ है, ये सब चीजें हमने चर्चा की। फिर हम बड़े आगे 9वें अध्याय की ओर, तो परम गुह्य ज्ञान, ज्ञान का स्तर और डीप होता जा रहा है। तो परम गुह्य, और 8वें अध्याय में भी जो एन के श्लोक आते हैं ना सभी अध्याय में, वो कंक्लूडिंग पार्ट ही होते हैं। 8वें अध्याय में भी हमने देखा था कि ऐसा नहीं है कि इस पर आप भक्ति करो, भगवान जो कह रहे कि अनन्य मन सो भजता, कि अनन्य भाव से मेरी भक्ति जो करता है। तो भक्ति की बात की तो भगवान ने कहा कि ऐसा नहीं है कि आप भक्ति में हो तो आपको वेदाध्ययन वाला फल नहीं मिलेगा, अथवा तो यज्ञ दान तप वाला अथवा सकाम कर्म से जो फल मिलता है वो आपको नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं। वो सारे फल आपको मिलते हैं। आपको भक्ति करने से उच्चतम गति तो प्राप्त होगी होगी, यानी कि भगवत प्राप्ति तो होगी ही होगी, प्लस आपको जो कुछ भी फल वेदाध्ययन यज्ञ दान तप सकाम कर्म द्वारा मिलने वाला था वो सब भी आपको मिलेगा। और ध्रुव महाराज का उदाहरण भी इसको समझने के लिए हमने लिया था, ये भी चर्चा की। हम सुनते हैं कि जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, पर ये कोई और हो नहीं सकता कृष्ण के सिवा, कृष्ण ही है। यहाँ भी साथ देते हैं आपका, और कल के एक श्लोक में आया भी था कि सुरित, कि मैं आप सभी का मित्र हूँ। हम मित्र बाहर ढूंढते रहते हैं, हमारी समस्या ये है। वास्तविक हमारे मित्र कौन है? जो हमारा हित इच्छते हैं, जो कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ते, वो है कृष्ण, कोई और हो नहीं सकता। फिर जब कंक्लूजन दे दिया, फिर 9वें अध्याय में और ज्ञान की शुरुआत, तो राज विद्या राजगुह्यम, ज्ञान कैसा है? भगवान ने बताया कि ये ज्ञान जो है वो कैसा है? दिव्य है, और विद्याओं का राजा कहा गया। इसकी भी चर्चा हमने कल खूब की कि कैसे भौतिक ज्ञान में सतत अपग्रेडेशन होता रहता है, लेकिन ये आध्यात्मिक ज्ञान है, ये दिव्य ज्ञान है, यहाँ कोई अपग्रेडेशन की आवश्यकता नहीं। भगवत गीता 700 श्लोक थे पहले भी, आज भी हैं और आगे भी यही रहेंगे। ऐसा नहीं कि चलो युग परिवर्तन हो गया, अरे अभी तो क्या कौन सा जमाना चला, जेनजी, जेनजी का जमाना आ गया है, चलो ये तो लागू नहीं हो रहे हैं, एक काम करो 2-3 श्लोक ऐड कर दो जेनजी के अकॉर्डिंग। ऐसा है नहीं, जो अब तक चला आ रहा है वही है, क्योंकि ये विद्याओं का राजा है। और इसका हमने 8वें अध्याय में कहा भी था कि ऐसा ज्ञान देने जा रहे हैं, तो कहा था कि जिसे जानने के बाद और कुछ जानने योग्य बाकी नहीं रहता। 7वें अध्याय में कहा है, सॉरी, ये दावा सिर्फ भगवत गीता कर सकती है, ये दावा सिर्फ दिव्य ज्ञान कर सकता है, भौतिक ज्ञान नहीं कर सकेगा कभी भी। हमने देखा कि यहाँ तो सतत चेंज होता रहता है, और ऐसा कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लो भौतिक जगत में, पर आप ऐसा कभी नहीं कह पाओगे कि ये जानने के बाद आप कुछ भी जानना बाकी नहीं रहा। पर ये दिव्य ज्ञान की चर्चा हो रही है, बहुत से टर्म्स आए कल, बहुत मुख्य मुख्य, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। 9.14 हमने देखा, सततम कीर्तयन्तु माम यतन्तश्च दृढ़व्रता। भगवान ने कहा कि कैसे महात्मा का वर्णन किया इसके पहले के श्लोक में, कि महात्मा कैसे होते हैं, भगवान को जो सतत भजते हैं। तो कहा था कि देवीं प्रकृतिम आश्रितम, कि ये जो महात्मानस्तु माम पार्थ, जो महात्मा है वो मेरी देवी प्रकृति यानी योग माया के संरक्षण में होते हैं। करते क्या है? तो कहा सततम कीर्तयन्तो माम, कि यतन करके, दृढ़ व्रत करके, संकल्प करके सतत मेरा ही कीर्तन करते हैं। और फिर इसके आगे हमने देखा था, एक श्लोक भी आया जहां भगवान बता रहे थे, योगक्षेमम वहाम्यहम्, अरे तुम्हारे पास जो वस्तु नहीं है वो उसकी जो जरूरियात है तुम्हारी, जो आवश्यकता है उसकी मैं पूर्ति भी करता हूँ, और जो है तुम्हारे पास वस्तु ऑलरेडी उसका मैं रक्षण भी करता हूँ। तो ठीक है, भौतिक वे में भी इसका मीनिंग लिया जा सकता है, पर यहाँ जो भगवान बताना चाह रहे हैं, क्योंकि भगवान ने कहा सूर्य थे वो हमारे हित करता है, हमारा भला इच्छते हैं, तो भगवान नहीं चाहते कि हम बारंबार इस पृथ्वी लोक पर आए, जन्म मृत्यु में फंसे।
तो भगवान हमको ऐसा ज्ञान देते हैं कि जिससे हम ये मृत्यु लोक से बाहर निकल पाए, क्योंकि ये कैसा है जो स्थान है, जब तक आपने चाहे जितना यज्ञ दान तप करके पुण्य कमा लिया हो, लेकिन जब तक ये दोनों बैलेंस है ना आपके, पाप या पुण्य, ये जब तक है आपके पास, तब तक आपको पृथ्वी लोक में रहना फिक्स है। आपको भौतिक जगत में रहना, भले उच्च लोक में भी जा सकते हो, पर भौतिक जगत, भौतिक ब्रह्मांड में आपका रहना फिक्स है। दिव्य लोक की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। वैकुंठ, जिसका नाम ही है वैकुंठ, मतलब कोई कुंठ नहीं हो, बंधन नहीं हो, वो आध्यात्मिक जगत में है। तो आध्यात्मिक जगत, गोलोक वृंदावन धाम जो आध्यात्मिक जगत में है, उसकी प्राप्ति कभी भी नहीं हो पाएगी। तो कब होगी? पाप पुण्य दोनों भी नील हो गए हो, आपके जीरो पे आ गए हो, तो अकाउंट आपका नहीं खुलता भौतिक जगत में, तो अकाउंट आपका डायरेक्ट खुल रहा है भगवान के निज धाम। तो फिर से आपको यहाँ पे आवश्यकता नहीं कि जन्म मृत्यु में फंसे। 8वें अध्याय में कहा था ना कि यहाँ पे तो सतत प्रलय विनाश और सर्जन प्रलय चलता रहेगा, लेकिन भगवान का धाम ऐसा है कि जहाँ पे कोई चिंता है ही नहीं। इसीलिए कहा था यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। अरे मेरा धाम कैसा है, एक बार जो आ जाए तो फिर से उसको वापस जाने की कोई झंझट मारी रहती नहीं है। और 9वें अध्याय में ये सब देखा, क्यों भगवान को भोग लगाना चाहिए वो भी देखा। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदम भक्ति उपरितम अश्नामि प्रयतात्मनः। जो कोई भी मुझे अर्पण करता है, क्या पत्र पुष्प फल या फिर जल, तो मैं उसका स्वीकार करता हूँ। लेकिन कंडीशन एक थी, कौन सी कंडीशन थी बताइए? कब स्वीकार करते हैं कृष्ण? भाव से, श्रद्धा से। हाँ, प्रेम से। प्रेम पूर्वक, भक्ति पूर्वक। यो में भक्त्या, भक्ति ही प्रेम। भक्ति जहां है उसका अर्थ ही प्रेम। हम खुद के आगे लेबल लगा लेते हैं, वो बात अलग है कि भक्त भक्त। अरे भक्त कौन है? जो प्रेम भक्ति में ना, वही वास्तविक भक्त है। हम साधना में है अभी, साधक, साधक कह सकते हैं अपने आप को, पर भक्त बिल्कुल भी हम लेबल अभी नहीं, मैं तो एटलीस्ट नहीं लगा सकती। तो क्योंकि भक्ति जो है ना, ये टर्म बहुत डीप मीनिंग है इसका, बहुत ही कहते हैं ना कि उच्च इसकी श्रेणी आती है भक्त की। वो जो प्रेम भक्ति, जो गोपियों ने प्रेम किया भगवान को, भगवान के कोई भी शुद्ध भक्त का नाम ले लीजिए आप, नरसिंह मेहता हो गए, मीराबाई हो गए, संत तुकाराम हो गए, धन्ना जाट भक्त, कलयुग के ही अनेक भक्त हो चुके हैं। इन सभी को जब हम देखते हैं ना, तब पता चलता है कि भक्ति वास्तव में है क्या। हम जो कर रहे हैं वो भक्ति नहीं है। हम प्रयत्न अवश्य कर रहे हैं, गुरु शिष्य परंपरा से जुड़े हैं, अवश्य इस मार्ग पे हैं, प्रयत्न अवश्य कर रहे हैं। तो भक्ति पूर्वक मतलब प्रेम भक्त पूर्वक। भक्त मतलब उन भगवान के सिवा उसे कुछ और ना नजर आए, वही भक्त है ना माता जी? जी जी माता जी, अब भगवत गीता का ही रेफरेंस ले तो कौन से भक्त की बात होती है बारंबार? अनन्य भक्त, न अन्य, जो कृष्ण के सिवाय कुछ और नहीं, किसी और को पूजते नहीं, किसी और को भजते नहीं, किसी और को प्रेम नहीं सुदामा करते। जी हो सकते हैं, सुदामा जी भी बोल सकते हैं, और प्रभु प्रहलाद जी भी बोल सकते हैं। जी माता जी, जी सभी शुद्ध भक्त, सभी शुद्ध भक्त। कल आएगा ही, कल का हमारा जो, कल नहीं परसों, आई थिंक मंडे को रहेगा हमारा जो भक्ति योग चैप्टर है हमारा, उसमें हम सभी भक्तों की तो चरित्र लेते हैं ना, सभी भक्त आएंगे उसमें। मुख्य मुख्य भगवान के जितने भी प्रिय भक्त होकर गए हैं, वो सभी भक्त इस श्रेणी में आते हैं। हाँ, तो प्रेम पूर्वक अर्पण करो तो कृष्ण खा लेते हैं। फिर हमने देखा, इसीलिए अंत में जब कहा यत करोषि यत अश्नासि, इसके बाद ही भगवान बता रहे थे, इसीलिए जो कुछ तुम करते हो, जो कुछ खाते हो, यत तपस्यसि कौन्तेय ददासि यत, जो देते हो दान, जो तप करते हो, वो सब क्या कहा कि मुझे अर्पण कर दो। और इसी श्लोक के आधार पर हम, जो भगवत गीता में बताया है भगवान ने, उसी के आधार पर हम करते हैं अकर्म, न पाप न पुण्य। अकर्म मतलब कृष्ण प्रीत्यार्थ कर्म, कृष्ण को मध्य में रख के, केंद्र में रखकर ही हम सारा कार्य करते हैं। दान भी करना है तो पहले कृष्ण को अर्पण करते हैं, फिर हम उसको दान करते हैं। और अंत में जब श्लोक आया, तब भगवान ने कहा मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। तो मन जो है वो मुझ में लगा दो। फिर आगे कहा कि मेरी भक्ति करो। हम कहते मन नहीं लगेगा भगवान, तो कहा मेरी भक्ति कर लो, भक्ति तो कर पाओगे कि नहीं?
जैसे कि भगवान की भक्ति में सेवा करना, जप करना, जप करके तो हम मन लगा सकते हैं। भगवान को भोग लगाना है, भगवान का श्रृंगार करना, ये भक्ति हो गई। फिर मध्या जी मेरी पूजा करो, हम मंगला आरती करते हैं, श्रृंगार आरती, ये हम कहते हैं वो भी नहीं होगा तो माम नमस् करो, ये तो होगा। तो हम कहते हैं हाँ ठीक है, ये कर लेंगे भगवान, तो फायदा क्या है करने से, तो कहा था मामेवैष्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं तत्परायण। तो 9.34 नंबर का श्लोक। और ऐसा ही जो पहली पंक्ति है इस श्लोक की, वो पूरी पहली पंक्ति रिपीट होती है 18वें अध्याय में। पूरी एक पंक्ति रिपीट होती हो, ऐसा ये एकमात्र श्लोक है। कब रिपीटेशन होता है, जब उसका महत्व इतना हो। यहाँ भगवान ने इतना महत्व है, मन लगाने के विषय में बात हुई, तो ये मन लगेगा कैसे, शुरुआत आज के जो अध्याय की हो रही है इस श्लोक के आधार पर कि मन लगाने की बात है। मध्या जी मेरी पूजा कर लो, अरे मत भक्त मेरा भक्त बन जा। तो ये मन कैसे लगेगा कृष्ण में, तो कृष्ण के विषय में कुछ पता तो हो हमें, तो मन लगा सकेंगे। भगवान कुछ तो बताइए आपके विषय में। तो शुरुआत हो रही है आज के अध्याय की। भगवान का ऐश्वर्य, ऐश्वर्य जानने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है यहाँ पर, आगे आएगा इस श्लोक में, पर यहाँ शॉर्ट में चर्चा करें। प्रेम करने की बात है, मन लगाने की बात है। मन कहाँ लगता है ये बताइए, मन कहाँ लगता है। हम जो बोलते रहते कि अरे मन नहीं लगता, या फिर इस चीज में मन लगता है, ये जो हम बोलते रहते हैं ना दिन में, आप बताइए मन कौन सी वस्तु में लगता है और कौन सी वस्तु में नहीं लगता हमारा। बहुत सी चीजें ऐसी होती कि हमारे लिए अच्छी हैं, जल्दी उठना हेल्थ के लिए अच्छा है, हेल्दी खाना अच्छा है, पर मन हमारा वो करने के लिए मानता नहीं है, लगता नहीं है ना। तो लगता कहाँ है मन। सत्य प्रकाश प्रभु जी लिख रहे हैं आजकल रील देखने में लग जाता है। जी, इन शॉर्ट हम देखा जाए ना, तो मन हमारा कहाँ लगता है, इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है सतत। कि ये आंखें तो आंखों से कुछ हम देख लें, कुछ अच्छा हमको अट्रैक्ट करे ऐसा देखे, सुंदर कुछ देखे। कान है तो कानों से तो हम स्तुति सुन ले अपनी, या फिर कुछ ऐसा अच्छा किसी की मधुर वाणी सुन ले, कोई गीत सुन ले। ये सब सभी इंद्रिया है ना, तो सभी इंद्रियों के द्वारा जीभा तो सबसे खतरनाक। बस हमको तो मंचूरियन खा ले, पिज्जा खा ले, अरे क्या आया है नया, क्या खुला है रेस्टोरेंट, चलो वहां चले जाए। सतत मन लगा रहता है हमारा इंद्रिय तृप्ति में। पर अब ये जिस सेंस में मैंने प्रश्न पूछा वो था कि उसका उत्तर ये था कि जिससे प्रेम है हमारा वहां मन लग जाता है, लगाना नहीं पड़ता है फिर आपको। वहां तो प्रयत्न करना पड़ता है कि मन हटाए हम। जैसे कि किसी भौतिक जगत का उदाहरण ले हम, किसी व्यक्ति विशेष से प्रेम है अगर हमें, तो एक शिला प्रभुपाद जी बार बार अपने उदाहरण में भावार्थ में देते हैं जो उदाहरण कि प्रेमी और उसकी प्रेयसी का। तो जो प्रेयसी है ना, उसका मन प्रेमी में लगा रहता है सतत, तो वो घर का काम भी बहुत अच्छे से करेगी। क्यों, क्योंकि अगर किसी को डाउट ना हो जाए कि मेरा तो मन वहां लगा हुआ है, तो घर बहुत ध्यान पूर्वक काम करेगी, हर एक काम घर में करेगी और फटाफट करेगी। क्यों, अरे ये कर लूं वो कर लूं, फिर मुझे तो अपने प्रेमी से मिलना है। तो सतत उसकी स्मृति में यही चलता रहता है कि अरे मेरा प्रेमी मेरा प्रेमी, उसको याद नहीं करना पड़ता है, तो सतत रहता है। तो प्रेम, इसका ये इस सेंस में मैंने पूछा कि मन कहाँ लगा रहता है हमारा सतत, भले वो कार्य सारा घर का कर रही है लेकिन मन से कहाँ है, प्रेमी के पास। तो ये मन कब लगेगा, जो भगवान ने कहा ना इसके पहले, मन मना, अरे मन मुझ में लगाओ। तो कैसे लगेगा, जब प्रेम होगा भगवान से तो लग जाएगा। अब प्रेम होगा कैसे, किसी व्यक्ति के विषय में कुछ पता हो जाने, तभी तो उसको हम मानने लगते हैं, तभी तो उसका सम्मान करने लगते हैं, तभी तो उससे प्रेम करने लगते हैं। भौतिक जगत में यही होता है ना। ऐश्वर्य जब जब भी किसी का हम देखते हैं ना, तो हमारा जो सहज स्वभाव है उसके अनुसार हम अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये ऐश्वर्य की चर्चा इसीलिए हो रही है यहाँ पे कि कुछ पता चले, कुछ ऐश्वर्य जाने, तो उसके प्रति प्रेम हो। तो शुरुआत करते हैं बिना विलंब आज के अध्याय की। श्लोक नंबर 1 से चर्चाएं चलती रहेगी हमारी। श्री भगवान उवाच भूयेव महाबाहो शृणु मे परमं वच यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। भगवान कह रहे कि हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो, श्रृणु सुनने का महत्व,
बार बार सुनने के विषय में चर्चा हो रही है। हम देख रहे हैं श्रवणम बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने कहा ना, प्रेम के भी विषय में बात की। कब होता है प्रेम? कि जब किसी व्यक्ति के विषय में, हाँ, देख कर होता है, वो आकर्षण कह सकते हैं, हाँ, किसी की सुंदरता से अट्रैक्ट हो सकते हैं। पर प्रेम कब होता है? जब किसी को हम जानते हैं। किसी व्यक्ति को जब हम जानते हैं, मतलब सुना है उसके बारे में, तो उससे प्रेम होने लगता है। अच्छा, इस व्यक्ति में ये सारे गुण हैं। हम भी किसी से मिलते तो कहते हैं, अरे बहुत सुना था आपके बारे में, अरे आपसे मिलने की तो बहुत इच्छा थी, कहते हैं कि नहीं? तो श्रवणम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या सुनते हो आप? आपको लगता है कि थोड़ी देर आपने न्यूज लगा ली, कुछ सुन लिया, अरे बहुत इंपॉर्टेंट है क्या सुन रहे हो। क्योंकि जैसा सुनते हैं ना, तो गीगो एक कॉन्सेप्ट आता है कंप्यूटर में कि गुड इन गुड आउट, और सेम वे गीगो गार्बेज इन गार्बेज आउट। जो अंदर जाएगा वही तो बाहर निकलेगा। अंदर हमारे श्रवणम की अगर अच्छी बातें जा रही हैं, भगवत गीता भागवतम का जा रहा है, तो हम विचारों में भी वही आएगा और वाणी में भी वही आएगा, और जो वाणी में आएगा वो वर्तन में बन जाएगा। बहुत डीप एक साइंस है इसके पीछे का। तो हम तो कुछ भी किसी का भी सुन लेते हैं। रील की बात अभी प्रभु जी बता रहे थे, हमको लगता है थोड़ी सी सेकंड की तो देख ले करके। क्या देख रहे हो आप, क्या सुन रहे हो, बहुत महत्वपूर्ण है। वो आपके विचार में आ जाता है, वो आपकी वाणी में आ जाता है, और वही फिर वर्तन में आता है, और जो वर्तन में आ जाता है वही आपका भाग्य बन जाता है। इतना महत्वपूर्ण है। हमें लगता है एक रील तो देखी, एक रील से इतना कुछ हो जाता है। हरे कृष्ण। तो श्रवणम का तो महत्व है बहुत। जो सुनते हैं वो अ, अंदर जो जाएगा वही बाहर आता है। चर्चा आपकी भगवत चर्चा, भगवत स्मरण कब होगा? श्रवणम से कुछ जाएगा तब। तो आगे प्रियमाणाय, प्रियमाणाय के लिए हम लेवल 1 में एक उदाहरण लेते हैं। याद है किसी को? अर्जुन जी का एक उदाहरण लेते हैं। एक पिक्चर भी आया था स्लाइड में, याद होगा तो। क्यों बार बार भगवान बोलते हैं कि तुम मेरे प्रिय हो? हे अर्जुन, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यू आर माई डियर डियर मोस्ट फ्रेंड। क्यों इतना बता रहे हैं बार बार प्रिय माना है, क्यों कहा यहाँ पर? हम एक प्रसंग लेते हैं ना, दुर्योधन वाला, अर्जुन जी वाला, और भगवान के सामने आए हैं। याद है कि नहीं, ये बताइए। लेवल 1 में पढ़ा था। युद्ध होने वाला था और भगवान के पास मांगने आए हैं, भगवान विश्रांति कर रहे हैं। वो प्रसंग ये था कि जब कृष्ण जी उनके वहां पर गए थे, तो फिर कृष्ण जी जब अपने महल में सो रहे थे, तो दुर्योधन और अर्जुन आए थे। तो दुर्योधन ऐसे पैर, अर्जुन और दुर्योधन सिर और पैर की साइड खड़े हो गए। तो भगवान जी ने देखा कि दुर्योधन को पहले देखा, तो उनको नारायणी सेना दे दी, और अर्जुन ने स्वयं उनको मांगा, मतलब एज ए सारथी मांगा कि आप मेरे साथ रहोगे, तो मेरे को आपका साथ ही काफी है। ऐसा वो एक प्रसंग हुआ था, जिसकी वजह से शायद उनको वो अच्छा लगा, उनके दिल को छू गया वो। अर्जुन जी तो भगवान के हृदय में ही है। लेकिन ये प्रसंग हम लेते हैं हमें समझने के लिए। माता जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। छोटा सा करेक्शन में करना चाहूंगी कि आप दुर्योधन पे दृष्टि तो बाद में गई, आया वो था पहले। पर चरणों के पास जब बैठे अर्जुन जी, पहले दृष्टि के मांगने के लिए दो ऑप्शन दिए, जब माधव या फिर माया, नारायणी सेना या माधव। और वो मांगते, उनको बहुत क्लियर है, वो कहते कि आप ही, कोई और ऑप्शन नहीं। तो भगवान फिर पूछते भी उनको। यहाँ दुर्योधन तो खुश हो गए, मन में लड्डू फूटा, क्योंकि चाहते यही थे नारायणी सेना मिल जाए। पर बोलते कि ठीक है, अब अर्जुन जी ने आपको मांग लिया तो मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, दे दो नारायणी सेना, ऐसे कह के निकल जाता है। भगवान पूछते तुमने मुझे क्यों मांगा, मैं तो निशस्त्र हूँ। अब अर्जुन जी कहते कि भले निशस्त्र, लेकिन माधव मुझे तो आप ही का साथ चाहिए। ये ऐसे अनेक प्रसंग है अर्जुन जी के जीवन में जो बताते हैं कि क्यों वो भगवान के प्रिय है, भगवान के वो नित्य पार्षद ही हैं। इसलिए बार बार भगवान उनको सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं कि प्रिय सखा हो, प्रिय माणाए हो तुम तो मेरे। और हम सभी को भी अर्जुन जी के प्रति उतना ही भाव होना चाहिए कि अर्जुन जी के ही मार्फत, उनके ही माध्यम से ये भगवत गीता का दिव्य ज्ञान हम सब तक भी आ रहा है।
तो अब ज्ञान कैसा देंगे? तो अभी तक दिए हुए ज्ञान से श्रेष्ठ। तो ज्ञान की श्रेणी उत्तर उत्तर बढ़ती जा रही है, श्रेष्ठ होती जा रही है। क्या ज्ञान? तो कह रहे हैं कि न मे विदो सूरगणा प्रभवम न महर्षय अहमादिर ही देवानाम महर्षिणाम च सर्वश। न तो देवतागण मुझे जान पाते हैं। अच्छा, देवता तो भोग में है ना भगवान, इसलिए आपको नहीं जान पाते होंगे ना, ऐश्वर्य बहुत है उनके पास, भोग बहुत है, भोग विलास के संसाधन, इसलिए। तो आपको त्याग द्वारा जाना जा सकता होगा। भगवान कह रहे नहीं 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 नहीं, प्रभवम न महर्षय, महर्षि जो कि त्याग में जीवन जीते, न भोग न त्याग, दोनों भी मुझे नहीं जान पाते, क्योंकि मैं ही सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का कारण स्वरूप, उद्गम ही भगवान है, आ ही उनसे रहे हैं सब। तो हमारे घर में भी अगर हम लेवल 1 में जो उदाहरण लेते हैं कि दादा है, दादा हम सबके विषय में जानते हैं, क्यों? क्योंकि हम सब उनके बाद आए हैं। पर हम अपने दादा के विषय में सारी चीजें नहीं जान पाते। हमारे दादा ने क्या क्या किया था? अच्छा, वो भी तो खेतों में जाकर आम चोरी करते थे, उनको भी लकड़ी से मार पड़ी थी, अरे उनको भी स्कूल जाना पसंद नहीं था, उनको भी टीचर से उठक बैठक की पनिशमेंट मिलती थी, वो भी बहुत उद्यमी थे। ऐसा कब पता चलता है? जब दादा खुद बताए अपने विषय में, या तो उनकी बहन हो तो वो बताए। कहने का तात्पर्य कि हम सब उनके बाद में तो नहीं जान पाते। तो सेम वे कृष्ण कह रहे कि वो सब मुझसे आते तो वो इसलिए नहीं जान पाते हैं। तो अब अनुवाद किसी को रीड करना हो तो हैंड रेस करिए। गीतू माता जी, हरे कृष्ण में पढ़ सकते हैं या नहीं? हरे कृष्णा माता जी। जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्य में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। बहुत इंपॉर्टेंट है भगवान को जानना कि भगवान अजन्मा है। इसके पहले भी बार बार ये भगवान बता रहे हैं। अनेक श्लोकों में आता है, चौथे अध्याय में भी आता है कि भगवान का जन्म कर्म हमारे जैसा नहीं है। बहुत सुंदर श्लोक चौथे अध्याय में आता है ना, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः। तो होता क्या है? जो जान ले मेरा जन्म और कर्म दिव्य है अर्जुन, तो क्या होगा? तो कहते हैं आगे, भगवान उसमें बता रहे हैं, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। अरे जो जान ले कि मेरा जन्म कर्म दिव्य, तो उसका भी पुनर्जन्म नहीं होता है, वो सीधा मेरे धाम में आ जाता है। इतना महत्व है जानना कि भगवान क्या है और हमारी स्थिति क्या है और भगवान की स्थिति क्या है। भगवान अजन्मा है, अनादि है। ऐसा कोई समय हम नहीं बता सकते कि कब से भगवान है। समस्त लोगों के स्वामी हैं भगवान। तो ऐसा अगर जान लो ना, तो क्या होता है, परिणाम क्या है? तो सर्व पापे प्रमुच्यते, सभी पापों से वो मुक्त हो जाता है। तो हमने 7वें अध्याय में पढ़ा था, यहाँ भावार्थ में जो श्रील प्रभुपाद जी दे रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को सामान्य मनुष्य ना समझे। जैसा पहले बताया था कि जो मूर्ख व्यक्ति है वो भगवान को समझते कि क्या समझते कि अरे वो तो निराकार होते हैं, भगवान यहाँ आए ना तो वो भी माया के संपर्क में आ गए, अब इनका आकार है, और यहाँ के वो भी माया के संपर्क में आ जाते हैं। वो भी हमारे जैसे हैं, जैसे हम दिखते वैसे ही तो वो दिख रहे हैं। तो ऐसे मानते हैं, तो ऐसे लोगों को भगवान ने कहा मूर्ख। और भगवान कहते हैं कि वो मुझे कभी भी नहीं समझ पाएगा। जो भगवान को समझ पाते हैं वह पापों से मुक्त हो पाते। तो समझ कौन पाएगा? आगे भगवत गीता में बताते कि भक्ति द्वारा ही भगवान को जाना जा सकता है। ये अनुवाद किसको रीड करना है? दिकेश प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। बुद्धि ज्ञान संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु भय अभय, अहिंसा समता तुष्टि तप दान यश तथा अपयश, जीवों के विविध गुण मेरे ही द्वारा संपन्न है। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे कि जीवों के अच्छे गुण हो या बुरे गुण हो, आते कहाँ से? तो कह रहे कि कृष्ण द्वारा ही उत्पन्न है। और यहाँ उन सभी गुणों का वर्णन हो रहा है। भगवान जो भी जितने भी गुण हैं हम सभी में, अच्छे बुरे, तो वो सबका उद्गम स्थान जो है ना, वो भी कृष्ण के ही कारण, कृष्ण से ही है।
तो यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे कि बुद्धि का अर्थ क्या है, तो निरक्षीर विवेक करने वाली शक्ति, और ज्ञान का अर्थ क्या है, तो आत्मा तथा पदार्थ को जान लेना। तो हम जितने भी विश्वविद्यालय हैं हमारे पास, जितने भी यूनिवर्सिटी, उसमें सारा ज्ञान दिया जाता है। कल कहते में भी चर्चा की हमने। लेकिन आधुनिक शिक्षा में, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो बेसिक ज्ञान है भगवत गीता का, वो कहीं पर भी दिया नहीं जा रहा। क्या ज्ञान है वो बताइए? क्या ज्ञान दूसरे अध्याय में जो हम पढ़ते हैं, बेसिक ज्ञान, वो क्या है? हम हम माता जी हम शरीर नहीं आत्मा है। हरि बोल। हम शरीर नहीं और आत्मा ही, तो बेसिक ही ज्ञान है भगवत गीता का। यही ज्ञान मेन है। जैसे हम सुनते हैं बार बार, हमने इसके पहले भी आई थिंक इस वर्ग में चर्चा की है, कि सुनते हैं तो बार बार आत्मा है आत्मा है, लेकिन ये सुनना अलग बात है, पढ़ना अलग बात है। इसको ज्ञान नहीं कहते। जीवन में उतारना बहुत मुश्किल है। बात छोटी सी है पर जीवन में उतारना, क्योंकि जब जब हमारे जीवन में विकट परिस्थितियां आती है, जब जब हमारे जीवन में संकट आता है, उस समय हमारा वर्तन कैसा है, वो बताता है कि हमने इसको जीवन में आत्मसात किया कि नहीं, कि हम शरीर नहीं और आत्मा है। कहना बहुत सरल है, आत्मसात करना, उसको वैसे जीना उतना ही कठिन है। तो ये जान लेना, इसी को ज्ञान का है। बुद्धि क्या है? बुद्धि विवेक। विवेक क्या होता है? कि जो पता कर सके, इस करने योग्य क्या है, करने योग्य क्या नहीं है, इन दोनों में जो डिफरेंस कर सके, अंतर कर सके, भेद कर सके, वही विवेक है। और इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं ना रामचरितमानस में, क्या कहते हैं? बिन सत्संग विवेक न होई। और ये कब मिलता है? सत्संग जो मिल रहा है, हम भी अभी सत्संग में है। भगवान की जब जब कथा चलती है, प्रभु श्री राम की चर्चा है, कृष्ण कथा है, भागवतम है, भगवत गीता है, तो ये सब क्या है? रामचरितमानस है। ये सब सत्संग ही है, भक्तों के संग मिलकर जो चर्चा कर रहे हैं। तो जब तक सत्संग नहीं है तब तक विवेक नहीं आएगा, बुद्धि नहीं आएगी। तो फिर ये आता कब है? सत्संग कब मिलता है? हमें तो इजीली मिल गया, लेकिन कह रहे हैं राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अरे प्रभु श्री राम की कृपा नहीं है, कृष्ण कृपा नहीं है, गुरु कृपा नहीं है ना, तब तक हमको ये सत्संग मिल नहीं सकता। तो बहुत महत्वपूर्ण है, और हमको इजीली मिल जाता है, इसलिए हमको इसका कोई इतना, कहते हैं ना कि इतना इसका वैल्यू नहीं होती, इसकी इतनी कदर नहीं होती कि अरे क्या है ये, क्लास लेकर बैठ जाओ, रोज रोज भगवत गीता की क्लास करो, ये करो। अरे ये कोई साधारण बात है नहीं। हनुमान जी के प्रसंग में आता है कि नहीं, कथा सुनने के लिए वो तो धाम में भी नहीं गए हैं। इतना महत्वपूर्ण है। और अभी भी, इस समय भी, जब हम भगवत गीता की चर्चा कर रहे हैं, प्रभु श्री राम की चर्चा करें, कृष्ण कथा करें, या फिर हम भगवान से रिलेटेड भगवान की लीला सुनते हैं, नाम जप करते हैं, तो उस समय अवश्य ही वहां पे हनुमान जी विराजमान। अभी भी ये क्लास चल रहा है तो हनुमान जी साक्षात यहाँ विराजमान है। उनको कथा बहुत प्रिय है, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम राम लखन लखन सीता सीता मन बसिया। ये है हनुमान जी। तो ये होते हैं भक्त। तो असम्मोह का अर्थ दे रहे हैं कि संशय अथवा तो मोह से मुक्ति तभी प्राप्त हो सकती है कि जब मनुष्य झिझकता नहीं और दिव्य दर्शन को समझता है। आगे कह रहे दम। दम का अर्थ क्या है? दम करना मतलब इंद्रिय जो है हमारी, जो भौतिकता में लगी रहती है, विषय भोग में लगी रहती है, वहां से उसको हटा देना, यही है दम। और इंद्रिय जो है ना, इंद्रिया दी हुई है भोग भोगने के लिए, तो हम ये बहुत डिफिकल्ट है कि हम इंद्रियों को निग्रह कर ले, कि हम हटा दे कि ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। आंखें तो आंखें, चलो मोबाइल, मोबाइल का उदाहरण दे रहे थे ना प्रभु जी के रील। मोबाइल नहीं देखेंगे हम इंद्रिय निग्रह करेंगे, तो ये हमारे लिए संभव नहीं। तो करना क्या है हमको? उसको कृष्ण की सेवा में लगा दो। अरे मोबाइल से आप नहीं बच सकते हो ना, ओ तो आपको क्या करना है? मोबाइल को भगवान की सेवा में लगा दो, जैसे हम अभी कर रहे हैं भगवत गीता की क्लास। ओके, ये ये
माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हाँ, मेरा नेटवर्क चला गया था। हम्म। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। ये भी मुझको। हम्म। राग द्वेष, समता का अर्थ क्या है? राग और द्वेष दोनों से भी मुक्त हो जाए। दोनों भी अच्छे नहीं, ना अत्यधिक राग ना तो अत्यधिक द्वेष, दोनों भी फंसाते हैं। तुष्टि का अर्थ है कि मनुष्य को चाहिए कि अनावश्यक कार्य करके। हरे कृष्णा। तुष्टि का अर्थ है आत्मतुष्टि की, जो है, जो कहते हैं ना कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इस सूत्र पे। हरे कृष्णा। इसका माइक ऑन है। जी धन्यवाद। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। तो ये सूत्र से चलेंगे हम, तो ही इस तुष्टि का हम वास्तव में अनुभव कर पाएंगे। अदरवाइज ये भी प्राप्त करना है, वो भी प्राप्त करना है, तो अत्यधिक लोभ रखना, तो भगवान भगवत गीता में ही कहते हैं कभी आप तुष्ट होगे नहीं, मतलब मन तो विचलित रहेगा ही रहेगा। लेकिन काम क्रोध और लोभ, इसको कहा है, किसका द्वार कहा है? लेवल 1 पढ़कर आए हैं, बताइए। काम क्रोध और लोभ को किसका द्वार कहा है भगवत गीता नरक में? का द्वार। नरक का द्वार। नरक की कंफर्म टिकट हमको दिला देता है काम क्रोध लोभ। दान का संबंध है तो ऐसे शास्त्रों में कहा गया है कि 50% ऑफ इनकम जो है ना हमारी, वो हमको दान में देनी चाहिए, जहां पे आध्यात्मिक चर्चा हो रही है। जैसे कि राधा कृष्ण के मंदिर में दें, भागवतम के प्रचार प्रसार में दे, भगवत गीता के प्रचार प्रसार में दे, ऐसी जगह कृष्ण भावना में लगाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है शास्त्रों के अनुसार। और यशस्व क्या है? तो फिर भगवान चैतन्य के अनुसार होना चाहिए। क्या कथन है? तो तभी यश का प्राप्त करता है कि जब वह महान भक्त के रूप में जाना जाता हो। यही वास्तविक यश है। हमको क्या है, आजकल जो जमाना है, रील वाला जमाना है, सबको यश चाहिए, सबको प्रसिद्ध, तो कहते हैं ना कि नेम फेम सभी को चाहिए। लेकिन महाप्रभु क्या कह रहे हैं कि वास्तविक आपका यश क्या है? कि जब आपको भगवान के भक्त इस रूप में जब जाना जाता है ना, तो ये आपका वास्तविक यश है। और ये सारे गुण जो है संसार भर में, वो मानव समाज में तथा देव समाज में प्रकट होते हैं। वो सभी गुण जो है वो भगवान के कारण है। इन श्लोक में भगवान ने यही बताया है। तो सप्तर्षिगण तथा उनसे भी पूर्व 4 कुमार, अन्य महर्षि, हम सारे मनु, मतलब कि मानव जाति के पूर्वज, सब मेरे इस मन से उत्पन्न होते हैं। और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। तो हमने देखा था जो लेवल 1 में हम यहाँ पे चर्चा करते हैं कि जो कुछ भी सप्तऋषि के नाम भी हमने देखे थे वहां पे, यहाँ भावार्थ में दिए हैं। सप्तऋषि के नाम नहीं दिख रहे हैं मुझे। चतुष कुमार के नाम बताइए चलो। लिखा भी है सामने। नंदन सनत सनक सनंदन सनातन सनत कुमार माता सनंदन जी। सनातन। सनातन। हाँ,
सनक, सनत, सनंदन, सनातन, ये चतुष्कुमार है। फिर सप्तर्षि जो, तो हम जो पढ़ते हैं मॉडर्न एजुकेशन प्रणाली में क्या कहा जाता है कि हम सब जो है क्या है, तो कहते हैं कि बंदरों से हम आए हैं, कहते हैं ना, पढ़ा है कि नहीं? इवोल्यूशनरी थ्योरी जो जी माता जी डार्विन, बोलते हैं। डार्विन इवोल्यूशनरी थ्योरी, डार्विन का उत्क्रांतिवाद, वाद है ये, सिद्ध थोड़ी हुआ है, लेकिन हमको ये पढ़ाया जाता है कि नहीं, कैसे बने मानव, तो बने वानर से मानव बने, वानर से नर बना है, ऐसे हमको सिखाया जाता है कि धीरे 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 कैसे होम्योसेपियन और क्या क्या नाम देते हैं उनको, ऐसे धीरे धीरे करके मानव बन गया। तो उनसे कहना चाहिए हमें कि नहीं, हमारे पूर्वज तो सप्तर्षि है, हमारे पूर्वज तो चतुष्कुमार है, उनसे भी पूर्वक देखा तो मनु, मनु है, और मनु आते हैं ब्रह्मा जी से। तो अल्टीमेटली हम सभी तो सप्तऋषि की संतानें हैं। आप सभी को भी ज्ञात होगा, जब हम पुरोहितों से बुलाते हैं और कोई भी आध्यात्मिक कार्य करने के लिए, अनुष्ठान करने के लिए, तो हमें पूछा जाता है कि गोत्र क्या है आपका, बताइए। फिर उस समय हम गोत्र बताते हैं ना, तो वो ऋषि मुनि के तो नाम होते हैं, हम जो बताते हैं, जैसे कि हमारा गोत्र है भारद्वाज, तो भारद्वाज ऋषि है, वैसे ही आपके भी जो गोत्र होंगे वो सभी ऋषि मुनि के, क्योंकि हम उनकी संतानें हैं, हम बंदरों से नहीं आए हैं। क्योंकि अगर ऐसा होता तो अभी भी कोई हमको दिखाई देता है कि कोई वानर है कई सालों से, थोड़ा बहुत चेंज आ गया, हाँ, चेहरे के जो बाल है वो वानर के हटने लगे, अरे पूंछ गायब होने लगी, थोड़ा थोड़ा मनुष्य जैसा दिखने लगा है। चलो समाज में चर्चा हो रही है कि कौन से समाज में इनको लिया जाए, ब्राह्मणों के कुल में लिया जाए, क्षत्रियों के कुल में लिया जाए, ऐसा देखने मिलता है क्या हमको? नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि ये है ही नहीं, ये वास्तविकता, वास्तविकता यही है कि हम सब ऋषि मुनि से आए हैं, तो ये हमारे पूर्वज हैं। और अल्टीमेटली कहाँ से, तो ये सब ऋषि, सप्तऋषि हो गए, मनु हो गए, या चतुष्कुमार हो गए, सब भगवान से आ रहे, तो अल्टीमेटली हम सब आते हैं भगवान द्वारा। तो जो मेरी इस ऐश्वर्यता योग से पूर्णतया आश्वस्त है, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है। तो भगवान के योग को जानने की महिमा क्या है, वो इस श्लोक में बताई गई है। यदि जब हम भगवान के योग ऐश्वर्य को जान लेते हैं ना, तत्वतः जान लेते हैं, तो भगवान के इससे लाभ क्या होगा, तो उससे मेरी अनन्य भक्ति, सो अविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय, अविकल्पेन भक्ति। तो भगवत गीता में 3 प्रकार की भक्ति की चर्चा है। एक अनन्य भक्ति 8वें 9वें अध्याय में जिसकी चर्चा हुई, अनन्य भक्ति। दूसरा यहाँ पे जो हो रही अविकल्पेन भक्ति। अनन्य भक्ति का मतलब हमने देखा था, बताइए क्या है अनन्य भक्ति यानी? कृष्ण के अलावा और किसी देव को न मानना। न अन्य, जी प्रभु जी धन्यवाद। न अन्य, मात्र और मात्र कृष्ण, केवल कृष्ण, कोई और नहीं, तो वो है अनन्य भक्ति। फिर जो चर्चा है यहाँ अविकल्पेन, अविकल्पेन का अर्थ क्या होता है? नो ऑप्शन, नो अदर ऑप्शन, कोई और है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। सभी शुद्ध भक्तों को क्लियर है, सभी शुद्ध भक्तों के जीवन में बहुत क्लियर है कि उनके तो एक ही और आराध्य एक ही हो सकते, इष्ट एक ही हो सकते हैं, प्रेम किसी एक से ही हो सकता है। तो अविकल्पेन भक्ति की चर्चा है। सभी महान भक्त, मीराबाई जी मुझे याद आ रही है, क्या कहती है मीराबाई, क्या कहती है इस संदर्भ में? मेरे तो मेरे तो गिरधर गिरधर गोपाल। गोपाल और दूसरा न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, कहती है ना, उनको क्लियर है कि उनके तो एक ही है, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। ये है अविकल्पेन भक्ति। ये कब प्राप्त होगी आपको, ऐसी अनन्य भक्ति अविकल्पेन, जब आप योग ऐश्वर्य को पूर्णतः जानो, इसलिए महिमा है योग ऐश्वर्य जानने की। और कैसे, तो भगवान कह रहे कि इसमें कोई संशय नहीं कि उसको मेरी अनन्य भक्ति प्राप्त होगी। तो अनन्य भक्ति प्राप्त होने से होगा क्या, आगे के श्लोक में बताते हैं कि मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। इसीलिए ब्रह्मा जी भी तो कहते हैं, क्या कहते हैं ब्रह्मा जी? सर्व कारण कारणम, कहते हैं ना, प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं, वे मेरी प्रेम भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। तो ये जो श्लोक है, श्लोक नंबर 8, 9, 10 और 11, यहां से जो शुरुआत होती है, इनको कहा जाता है चतुश्लोक की गीता। क्या कहा जाता है? लेवल 1 में तो पढ़ा ही है हमने, चतुश्लोक की गीता।
यदि आपको भगवत गीता को अच्छी तरह समझना है कि सार क्या है भगवत गीता, तो कोई 4 श्लोक अगर आपने समझ लिए ना, तो आप पूरी भगवत गीता का सार समझ जाएंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण, याद कैसे रखना है, तो 10.8 10वां अध्याय और 8वां श्लोक यहाँ से शुरू हो रही है, तो 108 ऐसे भी याद रख सकते हैं, उसमें एक डॉट लगा देना है आपको। 10.8, तो एक माला के अंदर 108 मोती होते हैं ना, जिससे हम जप करते हो, बीट्स होते हैं। तो वैसे याद रखना है आपको, तो याद रहेगा कि चतुश्लोकी गीता कहाँ से शुरू हो रही है। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक आ रहा है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तम सर्व प्रवर्तते। जो कुछ भी आपको दृश्यमान है, भौतिक हो गया या आध्यात्मिक, जो कुछ भी है, उन सबका कह रहे हैं कि सब कुछ मुझसे ही उद्भव है, सबका कारण मैं ही हूं। और इति मत्वा भजन्ते माम, ये जानकर जो मेरी प्रेम भक्ति करता है, मुझे प्रीति पूर्वक मुझे ही भजता है, भूधा भाव समन्विता, उसको भगवान कह रहे बुद्धिमान। हम तो चाहे जिसको बुद्धिमान कह ले, लेकिन भगवान किसको बुद्धिमान कह रहे हैं यहाँ पे, वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान किसको कह रहे हैं कि जो ये जान के कि जो कुछ भी है आजू बाजू हमारे अस्तित्व में, सब कुछ का कारण कृष्ण है और सब कुछ उनसे ही आ रहा है। ये जान के खुद को भगवान की भक्ति में, सेवा में लगा दे, तो उसको भगवान ने कहा है भूधा भाव समन्विता। मतलब कि 10.8वें श्लोक में भगवान ने वर्णन किया है अपनी स्थिति का। पहले बताया है कि सब कुछ उन्हीं के कारण है, और दूसरा भक्त के विषय में बता रहे हैं कि ये जान के भक्त कैसे उनके प्रेम भक्ति में लगे रहते हैं। अच्छा, तो भगवान ये भक्त के बारे में चर्चा कर रहे हो, ये भक्त करते क्या है, तो कह रहे हैं मत चित्ता मद गत प्राणा। अरे ऐसे मेरे भक्त की सारी गतिविधियां मेरे ही इर्द गिर्द है, उनका मन मुझ में ही लगा है, उनके विचार में सदा सदा मैं ही हूं। अच्छा, और क्या करते भगवान, बोधयंत परस्परम, अरे मेरी चर्चा करते एक दूसरे के साथ। कितनी चर्चा करते भगवान, आधा घंटा 1 घंटा क्लास चलती उतनी देर, कह रहे ना 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 ना, कथयंतश्च माम नित्यम, अरे नित्य मेरी ही कथा करते हैं, मेरे ही विषय में चर्चा करते हैं, कोई और विषय नहीं। तो हमें लगता है अच्छा भगवान, देखो आजू बाजू हो क्या रहा है, दुनिया जहान में देखिए तो सही, लोग क्या क्या कर रहे हैं, कोई मूवी देखने जा रहा है, अरे कोई तो पार्टी में जा रहा है, कोई पूल में नहा रहा है, कोई विदेशों में घूमने जा रहा है, और आपके भक्त क्या कर रहे हैं, यही आपकी चर्चा करते हैं, और वो भी नित्यम, सदा आपकी चर्चा। बोर हो जाते होंगे नहीं? भगवान कह रहे ना ना, उनको क्या मिलता है, तो कह रहे तुष्यंती च रमंती च, अरे उनको क्या मिलता है, तो कह रहे कि परम संतोष और आनंद की अनुभूति होती है उनको। तो ये चाहिए सबको, परिणाम सबको चाहिए, क्या, तुष्यंती च रमंती च, पर मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता, क्योंकि हमको परिणाम चाहिए, रिजल्ट चाहिए, लेकिन उसके पहले की जो एक्टिविटी है वो हमने करनी नहीं है। क्या नहीं करनी, कब मिलेगा ये परिणाम, जब होगा, क्या होगा, मत चित्ता मद गत प्राणा, अरे मन कृष्ण में लगा दो, कृष्ण के ही इर्द गिर्द तुम्हारी गतिविधियां सारी हो, बोधयंत परस्परम, चर्चा भी हो तो कृष्ण की हो, और कितना समय, तो कह रहे कथयंत माम नित्यम, ये सब होगा जब नित्यम कृष्ण की चर्चा हो रही है, तो परिणाम मिलेगा। कौन सा, तुष्यंती च रमंती च। अच्छा, छोटा मोटा कोई सुख, सुख की बात नहीं कर रहे, सुख का भी हमने इसके पहले भी चर्चा की थी, सुख का भी पिता होता है आनंद, और आनंद का भी पिता माना गया है परम आनंद को, और परम आनंद का भी पिता माना गया है सच्चिदानंद को। तो उस सच्चिदानंद से जोड़ दे, ऐसे आनंद की अनुभूति हमको होती है। कब, जब हम ये सब चीजें करते। तो भक्त क्या करते हैं, वो इस श्लोक में बता रहे हैं वास्तव में। अच्छा भगवान, आपके भक्त इतना कुछ करते हैं, आप अपने भक्त के लिए कुछ करते हैं कि नहीं, आप कुछ देते हो उनको, कहते हाँ मैं भी तो करता हूँ। क्या करते हो, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम, अरे मेरे ऐसे भक्त जो सदा मुझे ही प्रेम पूर्वक भज रहे हैं, मेरी ही सेवा निरंतर कर रहे हैं, ऐसे भक्तों को मैं देता हूँ, ददामी। क्या देते हो भगवान, कह रहे ददामी बुद्धि योगम तम, ऐसे भक्तों को तो मैं बुद्धि योग देता हूँ। अच्छा भगवान, कैसा बुद्धि योग देते हैं आप, शेयर मार्केट में क्या हो रहा है उसका कुछ ज्ञान देते हैं, ऐसा कोई ज्ञान देते हो आप, तो कह रहे नहीं 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 नहीं, ऐसी छोटी मोटी ज्ञान नहीं देता। तो कैसा ज्ञान देते हो, तो कह रहे हैं कि तम
ये न मामुपयांति ते, ऐसा ज्ञान देता हूं कि जिसके द्वारा वो मुझ तक आ सके, भगवत प्राप्ति हो सके, ऐसा दिव्य ज्ञान भगवान देते हैं। अच्छा भगवान, आप उसको दिव्य ज्ञान देते हो, ऐसा बुद्धि योग देते हो, इसलिए आप देखोगे तो महान महान जितने भी भक्त होकर गए हैं ना, कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ने नहीं गए, कोई कॉलेज में पढ़ने नहीं गए हैं। बहुत से भक्तों के नाम इस लिस्ट में आ सकते हैं। आप बताइए, आपको कौन से भक्त याद आ रहे हैं यहाँ पर? लेकिन फिर भी आप उनका ज्ञान की लेवल, उनका ज्ञान का स्तर देखोगे ना, तो उनके पदों से पता चलता है। मैंने इसके पहले भी कहा था, भक्तों की जो पद है ना, हम भजन गाते हैं, लेकिन भक्तों द्वारा जो रचना की गई है भगवान की स्तुति में, तो उससे पद कहा जाता है। तो वो पद जब सुनेंगे आप, हमने मीराबाई का एक पद अभी गाया कुछ देर पहले, तो वो पद आप जब जब भी सुनोगे तब आपको कृष्ण से जोड़ देते हैं, भगवान भक्तों के जो पद है वो। और वो पद जब जब सुनते हैं ना, तब लगता है कि कितने ज्ञानी है ये, तो कहीं नहीं गए पढ़ने के लिए, कोई वेद अध्ययन नहीं किया, फिर भी इतना ज्ञान क्यों है, कहाँ से आया? तो कृष्ण दे देते हैं। कृष्ण कह रहे हैं ना, मेरी भक्ति जो भी करेगा ना, जो प्रेम से मुझे ही भजता है ना, उसको मैं तो ज्ञान योग दे देता हूँ, बुद्धि योग देता हूँ। बताइए कौन से भक्ति याद आ रहे हैं आपको? कबीर, कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा का नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। जी हाँ, कबीर जी याद आ गए। ओके जी, धन्यवाद। रस, और रसखान है कृष्ण भक्ति में। रसखान, हाँ, रसखान जी हैं। सूरदास जी हैं माता जी। मैया सूरदास मैं जी, नहीं माखन खायो। हाँ, बहुत सुंदर सुंदर पद है सूरदास जी के तो, और मुझे बहुत प्रिय लगता है एक पद उनका जो है, सूरदास जी की चर्चा हुई है तो, अखियां हरि दर्शन की प्यास की। बहुत सुंदर सुंदर पद है। नरसी मेहता हो गए, कौन सी यूनिवर्सिटी में गए थे? कहीं नहीं गए थे। जनाबाई है, महाराष्ट्र में से हूं मैं, जनाबाई है, कौन सी यूनिवर्सिटी में गई थी? कौन से वैदिक ज्ञान लिए हैं? कोई नहीं। फिर भी ज्ञान उनके पास सारा है, क्यों है? तो भगवान दे देते हैं, भगवान के डायरेक्ट उनके लिए आ गए हैं। तो ये जो बात कह रहे हैं वो सिद्ध है, सभी भक्त जो शुद्ध भक्त हैं। और हमारे जो शिला प्रभुपाद जी के गुरु, मतलब कि शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज, उनके जो गुरु हैं कौन है, पता है किसी को? माता जी गौर किशोर दास बाबा जी। श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, वो भी वेदों में पारंगत नहीं थे, कुछ उन्होंने ऐसा पढ़ा हुआ नहीं था विशेषकर, वेदों के विषय में कोई उनको ज्ञान नहीं था, पर बुद्धि योग उनको पूर्ण था। क्यों था? क्योंकि कृष्ण दे देते हैं जब भी उनके शरण में भक्त आते हैं। अच्छा भगवान, और कुछ देते हो आप? तो कह रहे हैं, हाँ। क्या देते हो? तेषां अनजम तमहो ज्ञान दीपेन भास्वता, विशेष कृपा तेषां अहम अनुकंपा, ऐसे भक्तों पर कृष्ण कृपा अनुकंपा दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य आकार से, हमने बात की, कहीं कोई पढ़ा नहीं है, तो ज्ञान दीपेन भास्वता, उनके हृदय में ज्ञान प्रकाशित करके अंधकार को दूर करते। अब अर्जुन जी कह रहे हैं, अर्जुन जी योग माया में है, इसलिए युद्ध करने मना कर रहे हैं। वास्तव में अर्जुन जी महान भक्त हैं, भगवान से पता चलता है कि अर्जुन जी तो जाने की पूर्ण पूरी ये सब लीला गई है। कह रहे हैं परमम भगवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम
लगता है कि अरे प्रेमी के लिए भौतिक जगत में भी आपको यदि किसी से प्रेम है, तो प्रेम यानी ये नहीं है कि सिर्फ लड़का लड़की यही संबंध, तो प्रेम का एक ब्रॉड मीनिंग है। ये नहीं कि प्रेम एक सीमित मतलब अर्थ में ही लिया जाए। तो जिससे भी हमको प्रेम भाव होता है, हमें वो व्यक्ति याद आता है। कोई भी हम बेस्ट चीजें देखेंगे, कुछ अच्छे वस्त्र देखेंगे तो हमें लगेगा कि अरे ये तो उसके लिए लेके जाए हम। कुछ अच्छे हम खाने की सामग्री, जब खाने की बात आएगी तो हम कुछ भी खाएंगे तो याद आएगा कि अरे ये तो उसको भी तो प्रिय है, या तो फिर उससे जब मिलेंगे ना उसके लिए ये लेकर जाएंगे हम बनाकर। ऐसे करते हैं कि नहीं? तो ये प्रेम है कि प्रेम में होता है कि लुटा दे, समर्पित कर दे, ये है प्रेम। तो जब प्रेम की बात है, प्रीति भजन की बात है, तो कैसे वन आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए? क्योंकि जब जब भी हम रचना देखते हैं तो हमें याद आता है रचनाकार, याद आता है कि नहीं? जब आप जीरो देखते हो तो कौन? माइकल फैराडे। आइंस्टाइन आइंस्टाइन है शायद हाँ, माता ये जी। आइंस्टीन है। फॉर्मूला इज इक्वल टू आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन हमको याद आते हैं ना। तो कहने का तात्पर्य, अब जब आप जियो का कार्ड लेते हो कौन याद आता है आपको? अंबानी। अंबानी, है ना। रचना देखकर हमको रचनाकार याद आता है, उसके ऑलरेडी चल ही रहा है। 7वें अध्याय में बताया, 8वें अध्याय में बताया, और खुद के विषय में बताया ही है। तो फिर से बताने कह रहे हैं, क्यों? तो कह रहे हैं क्योंकि मैं आपके विषय में सुनकर कभी भी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना सुनता हूँ उतना अधिक सुनने की इच्छा होती है, उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। ये है शुद्ध भक्ति, ये है प्रेम भक्ति। आप जितना भी सुनोगे ना, श्रीमद् भागवतम में भी आता है कि सब शौनक आदि ऋषि सुत गोस्वामी पाद के पास विनंती करते कि और बताइए भगवान श्री कृष्ण के विषय में। हम जितना सुनते हैं ना, जहाँ जहाँ विशेष शक्ति है ना, हरे कृष्णा, जहां जहां विशेष शक्ति है उसका वर्णन मुख्यतः आज के अध्याय में हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा ना, रचना जब जब देखी तो रचनाकार याद है। इसके लिए आदित्य में विष्णु, आदित्य कितने हैं? 12। 12 आदित्य में से कह रहे हैं विष्णु। वामन अवतार में भी भगवान आए थे छोटे से रूप में, तो वो है विष्णु। और आज भी भगवान का प्रकट दिवस है। कौन से रूप में आए थे आज के दिन भगवान? कौन सी द्वादशी है आज? भैमी एकादशी, भैमी नहीं, जय एकादशी माता जी पता नहीं। द्वादशी है, वारा द्वादशी। आज भगवान वराह रूप में पृथ्वी को जो बचाया था, रसातल में जो हिरण्याक्ष ने डाल दी थी पृथ्वी, वहां से जो बचाकर लेकर आए थे, तो वराह रूप में भगवान कितने भक्त वत्सल है, इसका प्रमाण हमको देते रहते हैं। तो दिन विशेष महिमा होती है जब जब भगवान का आविर्भाव है, बहुत विशेष दिन वो होता है। उस दिन प्रार्थनाएं करें तो भगवान जल्दी सुन लेते हैं। आज वराह अवतार है, और कल जो आने वाला दिवस है वो भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। कौन सा दिवस है पता है आपको? कल जो आने वाला है वो नित्यानंद प्रभु जी का प्राकट्य दिवस है। नित्यानंद महाप्रभु का आविर्भाव दिवस है, प्राकट्य दिवस है, जन्म दिवस है। इस दिन वो धरातल पर आए थे। बलराम जी के जो अवतार माने जाते हैं नित्यानंद प्रभु। और सभी से अनुरोध करूंगी मैं, 12 बजे, दोपहर के 12 बजे तक का व्रत होता है उस दिन।
12 बजे तक का व्रत रखिए, अधिक जप करने का प्रयत्न करिए, अधिक भगवत गीता भागवतम का पठन पाठन करने का प्रयत्न करिए। और हम तो मिलेंगे ही कल क्लास में। तो बहुत इंपॉर्टेंट दिवस है, और उस दिन जो प्रार्थना करते हैं वो जल्दी सुनी जाती है। और नित्यानंद प्रभु जो है वो तो खूब वात्सल्य रूप है। वो तो कहते हैं ना कि पतित पावन, जैसे महाप्रभु है चैतन्य महाप्रभु, वैसे ही नित्यानंद महाप्रभु भी है, पतितों का उद्धार जल्दी करते हैं। तो हम भी प्रार्थना करेंगे आज, जैसे जगाई मधाई पे कृपा की नित्यानंद महाप्रभु ने, वैसे हमारे ऊपर भी कृपा करे। कल तो करेंगे ही हम प्रार्थना, आज भी कर लेते हैं एडवांस में। तो आदित्य में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मरुतों में मरीचि तथा नक्षत्र में चंद्रमा हूं। जब जब भी सूर्य को देखो, जब जब भी चंद्र को देखो, तब तब आपको कौन याद आना चाहिए? मरुतों में मरीचि कह रहे। तो मरुत वैसे तो 49 है, इसके पीछे एक कथा आती है कि कश्यप ऋषि की जो पत्नियां, एक तो दिति, सारे कहते हैं ना कि एक है दिति और अदिति, बहनें दोनों। आदिति तो देव माता कही जाती है, और दिति से जो दानवों की, असुरों की जो माता है। एक बार क्या हुआ, अब जो हमने वाराह अवतार की चर्चा की, तो हिरण्याक्ष ने को जब भगवान ने मार दिया था, क्योंकि पृथ्वी का अपहरण करके ले गया था, हिरण्याक्ष को मार दिया, हिरण्यकशिपु का संहार कर दिया। तो फिर दीति रुष्ट हो गई थी, और उन्होंने अपने पति कश्यप ऋषि के पास इच्छा व्यक्त की कि मुझे पुत्र प्रदान करे। और कैसा पुत्र चाहिए? कि जो इंद्र का नाश करे। क्यों इंद्र का? क्योंकि इंद्र की सहायता करने के लिए तो ये मेरे पुत्रों का नाश करते रहते हैं हर हर बार। तो अब भगवान विष्णु करते हैं, विष्णु रूप में वराह रूप ले भगवान, या फिर नरसिम्हा रूप ले, कौन लेते हैं? विष्णु रूप, है ना, भगवान का विष्णु अवतार। तो विष्णु का तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते, तो फिर इंद्र, चलो इंद्र को जो हत्या कर देना, ऐसा पुत्र मुझे चाहिए। तो उनके पति मना करते, क्योंकि संध्या काल था, तो संध्या काल अशुभ माना जाता है। लेकिन वो मान ही नहीं रही थी दीति जो थी। तो उन्होंने कहा, एक तो संध्या काल था, अशुभ समय, और दूसरा ये कि उन्होंने फिर कहा कि इसको ऐसा व्रत दे देता हूँ जो बहुत कठिन है। उन्होंने ऐसा व्रत दे दिया कि ठीक है, मैं तुमको व्रत देता हूँ, वो अगर तुमने सही से पालन किया तो तुमको ऐसा पुत्र मिलेगा कि जो इंद्र की हत्या कर सके। और व्रत के बहुत सारे नीति नियम दिए, तो वो सब उन्होंने कठोरता से पालन भी किया। लेकिन उनसे एक चूक हो गई। क्या चूक हो गई? तो उसमें जो कहते हैं ना कि कुछ खाने के बाद हाथ मुंह स्वच्छ करने थे, वो करना उनसे मिस्टेक हो गई, भूल हो गई। तो अब उन्होंने कहा था, उनके पति ने, कश्यप ऋषि ने, कि अगर थोड़ी सी भी भूल हुई ना, तो जो पुत्र होगा वो इंद्र का मित्र हो जाएगा, इंद्र का भाई हो जाएगा। तो उनसे तो चूक हो गई, लेकिन इंद्र को पता नहीं चला। इंद्र को तो यही पता था कि मुझे मारने वाला आने वाला है। तो इंद्र ने क्या किया, गर्भ में जाकर उसको हत्या करने का प्रयत्न किया। तो 7 टुकड़ों में विभाजित कर दिया गर्भ को, दीप्ति के। तो फिर क्या हुआ कि रोने लगी वो जो गर्भ में थी। तो रोने लगी, तो उनको बोला मारुत, मारुत, यानी रो मत, रो मत। तो इसलिए मारुत नाम पड़ गया, मरुत जो कहा जाता है। और फिर 7 टुकड़ों को, और एक एक टुकड़े को फिर से 7 तो ऐसे करते करते हो गए 7 7 49, 49 मरुत। और उन मरुतों में से कहते हैं कि मरीचि जो है वो मुख्य है। तो भगवान कह रहे कि वो मैं हूं, और नक्षत्रों में चंद्रमा। जब जब ये सबको देखे तो कृष्ण हमें याद है। आज के अध्याय का सार ये है। वेदों में सामवेद हो, तो सामवेद में बड़ी बड़ी स्तुतियां हैं, भगवान की स्तुतियां गाई जाती है। देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हो, देवताओं के जो राजा है इंद्र, वो भगवान कह रहे कि मेरी ही विभूति है, मेरा ही ऐश्वर्य, उनको मानो। इंद्र को भी जब देखोगे, इंद्र के विषय में भी सुनोगे, तो आपको कृष्ण याद आ जाए। इंद्रियों में मन हो, मन को इंद्र, मन षष्ठानि इंद्रियाणी कहा है 15वें अध्याय में। मन को इंद्रियों का राजा कहा जाता है। किस प्रकार? हमें लगता है कि बाकी तो 5 इंद्रिया है हमारे पास, है, लेकिन जब तक मन नहीं लगा है ना, तब तक वो इंद्रिया भी काम नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा है आपका, टीवी देख रहा है, और मम्मी अंदर से बुला रही है कि और रोटी चाहिए, और रोटी चाहिए, रोटी दूं, सब्जी दूं। बच्चा जवाब ही नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि ध्यान तो टीवी में लगा पड़ा है उसका। फिर जब मम्मी आकर जोर से बेलन फेंकती है, तब वो बच्चा, ओ मम्मी क्या हुआ, तब उसका ध्यान जाता है, और वो पूछता है। तो उसकी मम्मी कहती है, कब से बुला रही हूँ, कब से आवाज दे रही हूँ, ध्यान का है तेरा? तो तब वो पता चलता है कि टीवी में ध्यान था, क्योंकि मन टीवी में लगा था। टीवी से भी जोर से आप बुला रहे थे, पर वो नहीं सुनाई दिया उसको, टीवी का सुनाई दिया, क्योंकि मन वहां लगा है। ये होता है मन की शक्ति। इसीलिए इंद्रियों में मन को इंद्रियों का राजा कहा गया है।
तो समस्त जीवों में जीवन शक्ति मतलब चेतना, हम सबके अंदर जो चेतना है आत्मा के कारण है, तो वो भगवान कह रहे हैं मैं हूँ। समस्त रुद्रों में शिव हूँ। रुद्र कितने हैं बताइए, कितने रुद्र है? माता जी 11। जी, 11 रुद्र है, उसमें से कह रहे शिव जी मैं हूँ। कई लोगों को लगता है कि अरे इस्कॉन में तो तुम शिव जी को मानते ही नहीं हो, मानती नहीं हो। किसने कहा शिव जी को नहीं मानते? शिव जी, मैंने तो आपको पहले ही कहा ना कि शिव जी के, जब तक शिव जी की कृपा नहीं है ना, क्योंकि वैष्णवा नाम यथा शंभु, ये तो हमारे भागवतम में भी कहा गया है। तो सबसे बड़े वैष्णव, सबसे महान वैष्णव तो शिव जी खुद है। शिव जी की कृपा जब तक नहीं होती तब तक ठाकुर जी आपको मिल नहीं सकते। नरसिंह मेहता के प्रसंग में क्या है, नरसिंह मेहता जब वो शिव जी के मंदिर में थे, शिव जी उन पे प्रसन्न होकर आते और बोलते हैं कि मांगो क्या चाहिए। नरसिंह मेहता क्या कहते हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। शिव जी फिर भी उनको बोलते कि मांगो, तो कहते कि आपको जो प्रिय है वो दे दो। तो जब हम निष्काम भाव से शिव जी की भी पूजा करें ना, देवी देवता की भी इवन करें, पर निष्काम भाव से शिव जी की भी करें, तो शिव जी हमको उनको जो प्रिय है वो दे देते हैं। नरसिंह मेहता को दिया कि नहीं, राधा कृष्ण की भक्ति दी कि नहीं, ये है शिव जी। तो हम शिव जी को अलग नहीं देखते। भगवान कह रहे कि रुद्र में मैं शिव हूँ, तो हम भगवान को जब देख रहे हैं उनमें ही हम शिव के दर्शन कर लेते हैं। इसलिए अलग से कोई पूजा विधि विधान हम नहीं करते हैं। तो रुद्रों में शिव हूँ, यक्ष तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता मतलब कि कुबेर हूँ। कुबेर आप सबको ज्ञात है, रावण के जो कजिन भी माने जाते हैं, रावण के भाई। और जो पुष्पक विमान रावण लेकर आया था वो कुबेर जी का ही था। वसुओं में अग्नि हूं। तो वसु, वसु कितने प्रकार के होते हैं बताइए? 8 8 वसु होते हैं माता जी। हाँ, 8 वसु की एक कथा भी आती है ना, पितामह भीष्म वाली, वो भी तो वस्तु थे पहले। तो वस्तुओं में कह रहे अग्नि में हूँ और समस्त पर्वतों में मेघ हूँ। पर्वत दो प्रकार के, एक तो ऐसे सीधे सरल, और दूसरे होते हैं जो विस्तरित है, मतलब कि ब्रॉड मैनर में। एक स्ट्रेट है और दूसरे ऐसे फैले हुए हैं। जो तो जो स्ट्रेट है उनमें कह रहे हैं मेरु, और मेरु पर्वत है वो भगवान को प्रतीक करता है। इसीलिए हम जब माला जब भी करते हैं तो उसमें एक सुमेरु मणि जब आता है, उसको हम कभी भी ओवरलैप नहीं करते, उसको जंप करके नहीं जाते हैं। जब भी सुमेरु मोती आता है तो हम अपनी माला को फेर देते हैं और नेक्स्ट माला जब वहां से शुरू करते हैं। भगवान का ये प्रतीक है। हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। बृहस्पति कौन है बताइए, बृहस्पति कौन है? देवताओं के गुरु। देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति। तो बहुत विद्वान कोई हो, भौतिक जगत में भी आपने सुना हो कि कोई बहुत विद्वान होशियार हो तो उसे भी कहा जाता है अरे तुम क्या बृहस्पति के शिष्य हो? तो बृहस्पति भगवान कहते हैं मैं हूं। मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय, शिव जी के जो पुत्र हैं कार्तिकेय। जब भी सुर असुर संग्राम होता है, युद्ध हो, तो देवता और असुरों का, तब देवताओं की तरफ से सेनापति के रूप में किसको बुलाया जाता है, किसको याद किया जाता है? कार्तिकेय को। कार्तिकेय जी फिर सेनानायक बनकर अपनी सेवा देते हैं। और समस्त जलाशयों में समुद्र हूँ। भगवान कहते हैं कि समुद्र मेरी विभूति है, मेरी विशेष शक्ति है। तो भक्त जब जब समुद्र को देखते हैं ना, उनको कृष्ण याद आते हैं। अदरवाइज समुद्र को देख के आपको पता है लोग क्या क्या नहीं करते। गोवा जाते हैं, कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं, बीच पे जाकर करते क्या क्या है, सारे उपद्रव करते हैं, सारे जो व्यसन करेंगे, सब गलत कार्य करेंगे। लेकिन भक्त जब समुद्र को भी देखते हैं ना, तो उनको कृष्ण याद आते हैं। अरे कृष्ण ने कहा है कि मेरा ऐश्वर्य है समुद्र जो है। मैं महर्षियों में भृगु हूँ। भृगु ऋषि आपको सबको ज्ञात है कि नहीं, उनकी वो कथा आती है भागवतम में। उनसे जब ऋषि मुनियों ने पूछा कि त्रिदेव में कौन श्रेष्ठ है बताइए, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, उनको भला बुरा कहते हैं। ब्रह्मा जी को थोड़ा सा प्रणाम नहीं करते, ब्रह्मा जी के पास है कि ब्रह्मा जी को भौएं ब्रह्मा जी की खड़ी हो जाती है, अरे मेरा पुत्र है, मुझे प्रणाम ठीक से नहीं किया, कुछ कहते नहीं। पर फिर शिव जी के पास जाके बहुत अपशब्द कहते हैं, शिव जी क्रोधित हो जाते हैं। और जब भगवान विष्णु के पास जाते हैं तो क्या करते हैं भृगु ऋषि बताइए? भगवान विष्णु की छाती पर पैर मारा था उन्होंने अपना। भगवान विष्णु की छाती पर पैर दे के खड़े हो जाते हैं। और भगवान क्या करते हैं?
भगवान उनके चरण को छूकर कहते कि अरे आपके चरण कितने कोमल है, और मेरी वक्षस्थल तो देखिए कितना कठोर है, आपको कोई हानि तो नहीं हुई, आपको कोई इससे इजा हानि तो नहीं हुई, कुछ लगा तो नहीं ना आपको, कुछ इससे आपको जख्म तो नहीं हो गया। ऐसे भगवान उनको कहते हैं। ये है भगवान। तब वो जाके कहते हैं ना कि विष्णु जो है वो श्रेष्ठ है। तो वो भृगु ऋषि, फिर उनके कारण लक्ष्मी जी को कोपित हो जाती है, वो एक अलग कथा आती है, ब्राह्मणों को श्राप दिया, और आज तक हम सब ब्राह्मण वो भोग रहे हैं कि दरिद्रता का जो श्राप दिया था लक्ष्मी ने। वाणी में कह रहे कि दिव्य ओमकार। तो यहाँ पे भी भगवान कह रहे वाणी में ओमकार हूँ। इसके पहले 8वें अध्याय में भी कहा था, कल के अध्याय में भी आया था, प्रणव सर्ववेदेषु, कल भी कहा था। तो ओमकार, जब जब भी ओमकार हम बोल रहे हैं, कोई भी वैदिक मंत्र में आ रहा है कृष्ण, अदर कृष्ण भी आ रहा है, तो ओमकार है, कुछ अलग है नहीं। हमने कल चर्चा की, हरे कृष्ण महामंत्र में बहुत से लोग कह सकते कि ओम है ही नहीं। अरे 8 बार ओम है, क्योंकि 4 बार कृष्ण है, 4 बार राम है, और राम और कृष्ण जहां है तो वहां ओमकार ही है। भगवान कह रहे मैं ओमकार हूँ। समस्त यज्ञ में पवित्र नाम का कीर्तन बहुत इंपॉर्टेंट। यज्ञ नाम जप यज्ञ उसमें कृष्ण कह रहे कि समस्त यज्ञ में मैं क्या हूं, पवित्र नाम का जप। इसीलिए हम कलयुग का जो युग धर्म है वो क्या है, नाम जप। इसकी पुष्टि भगवत गीता में इस श्लोक में है। और इस युग धर्म है जो मिलती स्वर ना, हम वही करते हैं। और समस्त अचलों में हिमालय हूं, तो हमने बात की एक पर्वत जो सीधे होते और एक जो विस्तरित फैले हुए होते, उनमें कह रहे कि मैं हिमालय हूं। आगे कह रहे कि मैं समस्त वृक्षों में अश्वत्थ का वृक्ष हूं। अश्वत्थ का वृक्ष आप सभी को पता है ना, अश्वत्थ का वृक्ष क्या कहते हैं इसको, और पीपल बरगद कहते कहते हैं हैं। माता जी। बरगद ना, बरगद का पेड़, हाँ। वड़ कहते हैं हमारे यहाँ गुजरात में, हिंदी में, मराठी में भी वड़। तो हाँ, बरगद का पेड़, अश्वत्थ का वृक्ष कह रहे कि मैं हूँ। और देवर्षि, अश्वत्थ का वृक्ष कैसा होता है, बहुत वो भी फैला हुआ होता है, उसके नीचे उसकी छाया में बहुत से छोटे छोटे वृक्ष भी, छोटे छोटे पौधे, छोटे छोटे वृक्ष आते हैं। तो जो हमको किसी को कहना हो संदर्भ भी, जैसे मराठी में उसको वट वृक्ष कहा जाता है, तो कहते हैं कि आपकी छाया में हम सब है। किसी बड़ों को भी कुछ उपमा देनी हो तो वट वृक्ष की देते हैं, अश्वत्थ के वृक्ष की। क्यों? कि आपकी छत्र छाया में हम सुरक्षित हैं, तो सबको वो आधार देता है। इसीलिए अश्वत्थ का वृक्ष, भगवान भी सभी को आधार देते हैं इस दृष्टिकोण से। अश्वत्थ का वृक्ष, देवर्षियों में नारद हूँ। और नारद जी, हम तो जिस नारद जी को जानते हैं टीवी की दृष्टि से जानते हैं कि टीवी में क्या बता रहा है। अरे टीवी में बताते हैं कि नारद जी यहाँ से वहां जा रहे हैं, नारायण नारायण, यहाँ की चुगली वहां कर दी, वहां की चुगली यहाँ कर दी। ये है नारद जी की, इसका उससे झगड़ा कर दिया, इसका इससे कर दिया। ऐसा मानना अपराध। नारद जी भगवान के अति प्रिय भक्तों में से एक है, भगवान के नित्य पार्षद है नारद जी। नारद जी को जानना है शास्त्रों की दृष्टि से जानिए, तब पता चलेगा नारद जी हैं कौन। वास्तव में वो सदा भगवान की लीला आगे बढ़ सके, इसके लिए वो ऐसा करते हैं कई बार कि वो लीला आगे जल्दी से बढ़े, तीव्रता आए उसपे, उसमें गति बढ़े, इसके लिए जाकर वो ऐसा उपदेश कई बार दे देते हैं। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि नारद जी को हम गलत वे में जाने। तो भगवान कह रहे देवर्षि में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ हूँ। एक बार अर्जुन जी का हुआ था ना युद्ध, गंधर्वों अज्ञातवास, सॉरी वनवास में जब थे पांडव, उस समय कौरव भी पीछे पीछे गए थे उनको देखने के लिए, और कौरवों का युद्ध हुआ था ये गंधर्वों के साथ, और गंधर्वों ने उनको बंदी बना लिया था। उस समय अर्जुन जी गए थे, अर्जुन जी ने युद्ध करके उनको परास्त किया था, गंधर्वों को, और कौरवों को छुड़ाया था। तो गंधर्वों में कह रहे चित्ररथ हूं। और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि मैं हूँ। कपिल मुनि कौन से? जो तृतीय स्कंद श्रीमद् भागवतम में चर्चा आती है कि माता देवहूति को जब ज्ञान दे रहे, कर्दम ऋषि के पुत्र, भगवान साक्षात आए हैं उनके यहाँ पर कपिल मुनि के रूप में। उन्होंने इच्छा की थी
कि आपके जैसा पुत्र मुझे प्राप्त हो। और भगवान कहते कि मेरे जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता, मैं ही हूं मेरे जैसा। और तो भगवान स्वयं ही उनके यहाँ पुत्र रूप में आते हैं। वो है कपिल मुनि, माता देवहूति को जो ज्ञान देते हैं। घोड़ों में मुझे उच्च श्रवा जानो, समुद्र मंथन से जब प्रकट हुए उच्च श्रवा, तो वो भगवान कहते कि मैं हूँ। अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न जो हुआ था, और गजराज में ऐरावत हूँ, मनुष्य में राजा। इंद्र से जब एक बार भूल हो गई थी, कौन सी भूल हो गई थी इंद्र से, बताइए। अरे ये नन्हा सा बालक, ये क्या कर रहा है, मेरी अब तक यज्ञ हो। जी, इंद्र जी अब ने तक अपना तो मेरे, वज्र जी को मारा था। हाँ, वो सब बंद करके ये ब्रजवासी के इस बालक की बातों में आ गए हैं। ये नंद बाबा सभी ब्रजवासी और मेरी पूजा बंद करके गोवर्धन की पूजा करने चले गए हैं। अब मैं बताता हूँ, अब तो मैं ऐसी वर्षा करूंगा। और सांबर तक मेघों का आह्वान किया, जो प्रलय के समय जिनका बुलाया जाता है मूसलाधार। मुश्किल, पता है ना, इतना बड़ा मुश्किल होता है। हमारे यहाँ तो रेन ड्रॉप छोटे छोटे आते हैं, पर वो जो रेन ड्रॉप है जो प्रलय के जैसे, वो मुश्किल के जैसे बड़े, मतलब एक पे गिरे ना, कई जगह वर्णन आता है हाथी जितने बड़े भी थे वो रेन ड्रॉप्स, बारिश की बूंदे। एक व्यक्ति पे अगर पड़ जाए तो वो वहीं पे उसका राम नाम सत्य हो जाए। पर ये तो ब्रजभूमि है, तो भगवान के संरक्षण के अधीन है। तो गोवर्धन लीला जब आती है, सभी को ज्ञात है। फिर जब गोवर्धन लीला हुई, तो इंद्र को पता चला कि मुझसे तो अपराध हो गया, अब भगवान के समक्ष कैसे जाऊं। तो सबसे पहले तो सुरभि गाय को आगे करते, आगे के श्लोक में आएगा। फिर गजराज ऐरावत द्वारा उनकी 7 सूंडें होती हैं, उससे अभिषेक करवाया भगवान का, जल द्वारा उनके। और आज भी आप देखेंगे तो गोवर्धन परिक्रमा के समय तो गोविंद कुंड वहां पर एक बन गया। तो वो है गजराज में ऐरावत हूँ, और मनुष्य में राजा हूँ। राजा जो है ना, उसकी, राजा कहीं भी जाए तो उसकी एक, कहते हैं ना कि एक अलग प्रतिभा होती है। राजा की बात हर कोई सुनता है। क्यों सुनता है? क्योंकि भगवान की वो एक विभूति है, इसीलिए राजा को भी इतना सम्मान देते हैं, उनकी बातें मानते हैं। हथियार में वज्र, इंद्र का जो वज्र, जो पूर्ण कथा आती है कि वृत्रासुर के साथ जब युद्ध हो रहा था, उस समय वृत्रासुर तो परास्त ही नहीं हो पा रहे थे। जितने हथियार से युद्ध कर रहे थे वो सभी खा जाते थे, और कहते और कुछ है तो और ले आओ, और ले आओ, और हंसते थे वृत्रासुर। उस समय दधीचि ऋषि ने अपने बोन्स जो है, जो हड्डियां है, उसका त्याग करके वो अर्पण किया भगवान की सेवा में, और उससे वज्र बना है। तो कठोरता के लिए, जब किसी को कठोरता के लिए उदाहरण भी देना हो, तो हम कहते हैं ना वज्र जैसा कठोर है ये, तो ये हथियार में वज्र हूँ। गायों में सुरभि, जो हमने अभी देखी, गोवर्धन लीला हुई, इंद्र से अपराध हुआ, तो उस समय इंद्र ने, अब भगवान के समक्ष कैसे जाऊं मैं, तो सबसे पहले भगवान को क्या प्रिय है? गाय। गो ब्राह्मण हिताय च, इसलिए हम भी गाते हैं ना मंत्र में। तो भगवान को गाय अति प्रिय है, तो सुरभि गाय को आगे कर दिया, और फिर खुद पीछे से धीरे से जाते हैं, और सुरभि गाय के दूध द्वारा भगवान का अभिषेक करवाते हैं पहले। ये गाय, ये भी समुद्र मंथन से मिली है। तो गायों में सुरभि हूँ। संतति के उत्पत्ति के कारणों में प्रेम का देवता अर्थात कामदेव मैं हूँ। तो कल के अध्याय में कि 8वें अध्याय में भी आया था ना, कि जो कुछ भी धर्म के विरुद्ध नहीं है, ऐसा जातीय जीवन, ऐसा काम भी मैं हूं। और आज भी बता रही कि संतति उत्पत्ति के लिए जो उपयोग में किया जाता है, भोग विलास के लिए नहीं, संतति उत्पत्ति के लिए। तो ऐसा प्रेम का देवता भी कह रहे हैं कृष्ण, मैं हूँ कामदेव। सर्पों में वासुकी, तो वासुकी समुद्र मंथन की चर्चा की। समुद्र मंथन जब हो रहा था, मंदराचल पर्वत को जब बीच में स्थापित किया गया, भगवान ने वहां पे भी एक अवतार लिया, कच्छप अवतार, उसके ऊपर। तो अब डोरी चाहिए मंथन करने के लिए, तो किसको डोरी बनाया गया था उस समय? वासुकी बासुकी नाग, सर्प को बनाया था। वासुकी नाग। शिव जी के गले में जो है वासुकी सर्प, उसको बुलाया गया, और डोरी की जगह उसका ही उपयोग किया गया था। अनेक पर्णों वाले नागों में अनंत, अनंत शेष के अनंत पेण है। पर्ण जो कहते हैं ना, हम नाग के फण होते हैं, अनंत फण है। और कहा जाता है उनके एक फण के ऊपर पृथ्वी को धारण किया है। तो सोचिए, अनंत फण से अनंत शेष,
अनंत काल से अनंत हरि कथा कर रहे हैं और आज तक एक भी कथा रिपीट नहीं हुई। हमारे पास तो जो श्रीमद् भागवतम है यहाँ पर, वो एक छोटा सा पार्ट है उसका 18,000 श्लोकों वाला। लेकिन भागवतम कैसी है जो हमने अभी देखा, अनंत काल से चर्चा कर रहे हैं ना, तो भी अनंत फनों द्वारा तो भी एक भी श्लोक रिपीट नहीं हुआ है अब तक। इसीलिए तो कहा गया है हरि कथा। कैसी है हरि कथा? हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो हरि भी तो है ही अनंत, लेकिन उनकी कथा भी अनंत है। तो ये भगवान कह रहे कि मेरी विभूति जलचरों में वरुण देव हूँ। वरुण देव का भी एक प्रसंग आता है ना कि द्वादशी है आज। तो एकादशी, एकादशी थी आई थिंक उस दिन की, द्वादशी ठीक से याद नहीं आ रहा है मुझे। व्रज में नंद बाबा जब उठ जाते, उनको लगता है कि सुबह का समय हो गया ब्रह्म मुहूर्त का, और अंधेरा ही था, और वो निकल पड़े यमुना स्नान करने के लिए। और यमुना स्नान किया तो वरुण देव के समय नहीं हुआ था, अभी ब्रह्म मुहूर्त नहीं हुआ था। तो वरुण देव के पार्षद वहां पे थे, वो पकड़ कर लेकर गए नंद बाबा को और वरुण लोक में लेकर गए। इसके पीछे भी एक इच्छा थी वरुण देव की कि भगवान के दर्शन करने थे, इसलिए। फिर भगवान को जब पता चला तो भगवान वहां जाते हैं वरुण लोक में। बहुत आगता स्वागता होती है भगवान की वरुण लोक में, और खूब सम्मान के साथ नंद बाबा को भी उनके साथ छोड़ दिया जाता है। तो ये वरुण देव कह रहे कि मैं हूँ। पितरों में अर्यमा, तो पितृलोक है एक, यमलोक के पास ही है। तो पितरों के अधिष्ठाता देवता है अर्यमा। जो कुछ भी हम पितृ तर्पण करते हैं, वर्ष एक बार वर्ष में आता है श्राद्ध पक्ष, तब हम देते हैं। तो समय गणना अलग अलग है, हमने कल भी चर्चा की थी। हमारे यहाँ एक वर्ष मतलब देवताओं का तो एक दिवस मात्र होता है, उत्तरायण दक्षिणायन हमने चर्चा की थी 8वें अध्याय में। तो पितृलोक में भी ऐसा ही है, हमारा एक वर्ष मतलब उनका एक दिवस होता है। तो हम जो वर्ष में एक बार पितरों को खाना अर्पण कर रहे हैं, पितरों को वहां पे प्रतिदिन मिल रहा है। तो कौन देता है ये? अर्यमा। अर्यमा की ये कार्यभार वो संभालते हैं। तो पितृलोक का भी संभालते हैं, और इसके साथ साथ यमलोक जो बाजू में है, तो यमलोक में जब यमदेव नहीं है, क्योंकि जब आए थे भगवान के साथ लीला में सम्मिलित होने, कौन से रूप में आए थे बताइए? महाभारत का प्रसंग, कौन से रूप में आए थे? यमदेव। किसी को ज्ञात नहीं? विदुर जी याद है कि नहीं? विदुर महाराज थे। हाँ, विदुर जी के रूप में जब यमराज आते हैं, तो फिर अब वहां कौन कार्यभार संभालेगा? तो उस समय अर्यमा उधर का भी कार्यभार संभालते हैं। कई लोगों को लगता है कि ये क्या, पितरों को यहाँ पे किसी ब्राह्मण को खाना खिलाओ, पितरों को वहां पहुंच रहा है, ये कैसे संभव है? ऐसे तर्क वितर्क करते रहते हैं। तो ऐसे समझे कि जब आपको फॉरेन जाना है, तो करेंसी सब देशों में अलग अलग है। जब आपको फॉरेन जाना है, वहां पे जो भी करेंसी चल रही है, आप क्या करते हो? यहाँ से वहां की करेंसी तो लेकर नहीं जा सकते, यहाँ पे तो अलग करेंसी चलती है, रुपीज चलते हैं। तो आप क्या करते हो? यहाँ बैंक में जमा पहले कर देते हो। तो क्या होगा, जब आप विदेश जाओगे तो वहां पे करेंसी ट्रांसफॉर्म होकर उनकी जो चल रही है उस रूप में, डॉलर है तो डॉलर, दिनार, जो पेनी, जो भी चलते हैं वहां में से एक है, जो हमको टीवी में दिखाते हैं कि ऐसे काले काले तो भक्तराज है तो असुर कुल में जन्मे, लेकिन भगवान के प्रति अति भक्ति होने के कारण अति प्रिय है भगवान को। दमन उनके लिए स्पेशल अवतार लेकर भगवान आए थे, नरसिंह भगवान। दमन करने वालों में काल हूं, जो भी दमन करते हैं, और पशुओं में मैं सिंह हूं। तो सिंह देखकर काल यहाँ पे कह रहे कि मैं हूं। भगवान के एक बार अवश्य सभी को दर्शन होते हैं काल रूप में, मृत्यु के रूप में। पशुओं में सिंह हूं, तो सिंह भगवान की विभूति। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि चलो अब सिंह दिखाई दिया तो कहाँ है, अगरबत्ती कहाँ है, दिया कहाँ है, चलो पूजा करते हैं, अरे हमारे भगवान है, ऐसे नहीं। अर्थ है कि
भले क्रूर है सिंह, लेकिन उसके अंदर एक होता है ना कि एक शक्ति होती है, विशेष शक्ति, कि जिसके कारण हम हमारे बच्चों को भी कंपेयर करना तो कहते हैं कि नहीं, अरे तू तो मेरा सिंह पुत्र है, कहते हैं ना। तो वो एक कहते हैं ना कि उस शक्ति को कंपेयर करना हो तो सिंह के साथ हम करते हैं। पशु में सिंह हो और पक्षियों में गरुड़ हो। भगवान को कहीं पर भी जाना हो तो एयरलाइन को बुलाते हैं गरुड़ एयरलाइन, हाजिर हो। और गरुड़ जी, ऐसे कहा जाता है कि गरुड़ जी के पंख जब फड़फड़ाते हैं ना, उसमें से सामवेद की स्तुतियां निकलती हैं। समस्त पवित्र करने वालों में वायु हूं। आप सभी को ज्ञात होगा, योग की जब बात करते हैं, योग प्राणायाम, प्राणायाम में हम क्या करते हैं कि श्वास अंदर लेते हैं दीर्घ काल तक रख के, फिर उसको उच्छ्वास कर देते हैं। अमुक हम कहते हैं ना, कपाल भाती है, अनुलोम विलोम है। तो क्यों प्राणवायु को इतना समय रोक कर रखने की और ये प्रणाली है? क्योंकि वायु शुद्धिकरण है, वायु शुद्ध करता है। तो भगवान कहते हैं मैं हूं। शस्त्रधारियों में राम, एक होता है अस्त्र, एक होता है शस्त्र। अस्त्र मतलब आप शरीर के साथ जिसको शस्त्र जो है वो है शरीर के साथ धारण किया हुआ हो, और अस्त्र मतलब पकड़ा है आपने और दूर जाके वार करेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल धनुष बाण, धनुष बाण है तो आप पकड़ोगे लेकिन निशाना छोड़ोगे तो दूर जाके वो करेगा ना निशाना, तो इसको कहा जाता है अस्त्र। लेकिन शस्त्र क्या है? तो शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि भाला हो गया। और इसलिए यहाँ पे जो राम है वो है परशुराम। परशुराम जी के हाथ में जो परशु है, जो उनका शस्त्र है, हाथ में ही वो रहता है, उसी के साथ ही वो युद्ध करते हैं। तो यहाँ जिन राम की चर्चा है वो है परशुराम। मछलियों में मगर, मगर की पकड़ इतनी होती है ना कि कहा जाता है कि एक बार अगर पकड़ ले वो तो छोड़ता नहीं, भले वो इलेक्ट्रिसिटी के वायर क्यों ना हो, अगर पकड़ लिया ना उसने तो कभी छोड़ेगा नहीं। और पानी में तो उसकी शक्ति सभी को पता है, इसलिए हम कहावत नहीं कहते। क्या कहावत है वो? पानी में रहकर, क्या कहावत बोलते हैं बताइए? पानी पानी में रहकर मगर से बैर नहीं। मगर से बैर नहीं करना चाहिए, पानी में रहकर पानी के अंदर उसकी शक्ति बहुत बढ़ जाती है। नदियों में गंगा हो, तो नदी में अभी प्रयागराज में है ना त्रिवेणी संगम, तो आप सभी को ज्ञात है माघ मेला चल रहा है। तो क्यों जाते हैं वहां पर? क्योंकि गंगा नदी ऐसी जो पवित्र करने वाली, इसलिए हम गंगा स्नान करते हैं। हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि मध्य और अंत हूँ। समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ। जो कुछ भी सृष्टि में दिख रहा है ना आपको, आदि हो मध्य और अंत, सब कुछ भगवान है। और विद्या कौन सी? तो अध्यात्म विद्या, ये जो है वो कृष्ण स्वयं है। तर्क शास्त्रियों में निर्णायक सत्य हूँ। अगर कितनी भी बहसबाजी करो तो उसके आप निर्णय तक नहीं पहुंच पाते, इसीलिए जब निर्णायक सत्य आ जाता है तो कृष्ण कहते हैं वो मैं हूँ। तर्क वितर्क से जहां अंत हो जाए। अक्षरों में अकार हूँ, भगवान कहते हैं अक्षरों में अकार। अ के बिना कोई भी अक्षर बनता नहीं है। आपने ऑब्जर्व किया, आपको पता ही होगा, हम वर्णाक्षर जब पढ़ते हैं, स्वर व्यंजन, तो कोई अक्षर ले लो, म, क, भ, हम बोलेंगे म, तो आगे अ का स्वर आता है ना। अ के बिना, अकार के बिना कोई भी अक्षर बन नहीं पाता। तो वो कृष्ण कहते हैं मैं ही हूँ। समासों में द्वंद्व समास, तो समास के भी अलग अलग प्रकार आते हैं, 4 मुख्य प्रकार आते हैं। ग्रामर का विषय है ये, ज्यादा मुझे भी ग्रामर मेरा अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ, व्याकरण उसमें से अलग अलग प्रकार के समास, कोई समास है कि 2 शब्द से मिलकर जो बनता है उसको पहले समास कहते हैं। और कोई जगह ऐसा है कि पहला शब्द का इंपॉर्टेंस दूसरे शब्द से अधिक होता है। कोई जगह पे ऐसा आता है कि एक दूसरे शब्द का महत्व पहले शब्द से अधिक हो। लेकिन ये जो द्वंद्व समास है, ये कैसा है? दोनों भी शब्द का समान इक्वल इंपॉर्टेंस है, समान महत्व है, तो उसको कहते हैं द्वंद्व समास। जैसे कि कृष्ण अर्जुन, तो यहाँ पे दोनों का महत्व समान है। सीता राम, मतलब सीता जी और राम जी दोनों का इतना ही महत्व है, तो उसको कहा जाता है द्वंद्व समास। और आप में से कोई होंगे ग्रामर के विद्यार्थी या फिर ग्रामर के शिक्षक, तो आप उसको आगे क्लास के एंड में थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैं शाश्वत काल भी हूं। काल कृष्ण है, मैंने कहा ना इसके पहले। जब भी मृत्यु समय में अवश्य हमको एक बार कृष्ण के दर्शन साक्षात होते काल रूप में। और सृष्टाओं में ब्रह्मा हूं। प्रलय हम कहते शिव जी करते, तो प्रलय
काल ही कृष्ण है, तो शिव जी भी कृष्ण का ही रूप है। ब्रह्मा जी जो सर्जन करते, तो कृष्ण कह रहे मैं ही हूँ। सर्वभक्षी मृत्यु मैं हूँ, कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेघा, धृति तथा क्षमा मैं हूं। ये सारे गुण बता रहे हैं जो जब जब भी हम किसी स्त्री में देखते हैं तो कौन याद आने चाहिए? कृष्ण। अरे कितनी मधुर वाणी है इसकी, तो इतनी मधुर वाणी किसी स्त्री में देखो ना, तो आपको कृष्ण याद आने चाहिए। इसीलिए ये सारे क्षमा, स्त्रियों में ये स्त्री स्वभाव है कि क्षमा जल्दी कर देती है, एज कंपेयर टू पुरुष। स्त्रियां जल्दी क्षमा कर देती हैं। तो ये भगवान कहते हैं कि मेरी विभूति है, मेरा ऐश्वर्य है। सामवेद में गीत, सामवेद के गीतों में बृहत साम, सामवेद में मैंने कहा ना भगवान की स्तुतियां हैं, उसमें भी बृहत साम में ना बहुत लंबी लंबी स्तुतियां हैं भगवान की। कहते वो मैं हूँ। छंदों में गायत्री, गायत्री मतलब जिसको 3 बार गाया जाता है उसे गायत्री कहा जाता है। तो गायत्री का महत्व आप सभी को पता है कितना होता है। तो वो जो भगवान कह रहे कि त्रिकाल संध्या में जब जब भी हम दीक्षा किसी ने ली हो, यज्ञ पवित्र हुआ हो, तो आपको पता है कि गायत्री की जाती है त्रिकाल संध्या के समय, दिन में 3 बार कम से कम। समस्त महीनों में मार्गशीर्ष, और अभी चल रहा है, चालू है ना अभी मार्गशीर्ष का महीना, माघ का महीना हमने जो कहा, मेला जो चल रहा है प्रयागराज में, चालू है कि खत्म हो गया मार्गशीर्ष का महीना? माता चल जी रहा हरे है। माघ में कृष्णा। ही चल रहा है आज अभी। आज द्वादशी है हाँ मैम। हाँ, तो ये मार्गशीर्ष अलग है और माघ अलग है ना। कार्तिक के बाद जो आता है वो मार्गशीर्ष होता है, कार्तिक मास के बाद। तो ये भगवान कहते हैं कि मैं हूँ मार्गशीर्ष तथा समस्त ऋतुओं में फूल खिलाने वाली ऋतु। ये ऋतु तो अभी चल रही है ना, अभी कुछ दिन पहले हमने वसंत पंचमी मनाया ना। तो वसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सृष्टि में जहां पे भी आपकी दृष्टि पड़े तो सब नव पल्लव आपको दिखेंगे, सभी जगह आपको सब, पूरी सृष्टि में आपको नवीनता दिखाई देती है। क्यों? इसीलिए इसको ऋतु का राजा कहा है वसंत ऋतु को। और ये तो यहाँ पे तो वर्ष में 1 बार आती है वसंत ऋतु, लेकिन भगवान के धाम में तो सतत वसंत ऋतु ही है। छलियों में जुआ हूं। अच्छा, आपको लगता है कि छल मैं कर लूं, तो छल करने वालों में भी भगवान कहते हैं अरे तुम्हारा पिता हूं मैं। तो छलियों में कह रहे कि जुआ मैं ही हूँ। शकुनी मामा, उनको लगता है कि मैं छल कपट कर लूंगा, लेकिन उनका छल कपट काम नहीं आता। जब छल करने पर उतर जाए भगवान, तो उसमें शकुनी के भी पिता निकलते हैं। वो एक प्रसंग आता है ना महाभारत का, जयद्रथ, जयद्रथ अर्जुन जी ने लिया था प्रण कि मैं सूर्यास्त तक अगर नहीं मार पाया जयद्रथ को तो मैं अग्नि में प्रवेश कर लूंगा। और फिर भगवान क्या करते हैं? भगवान करते हैं ना कि क्या कहते हैं वो, क्लाउड को, मेघ, मेघों द्वारा, बादल, मेघ से आच्छादित करते हैं सूर्य नारायण भगवान को। और फिर जब बाहर निकलता है जयद्रथ तो हटा देते हैं मेघों को, और फिर उस समय अर्जुन जी उनको मारते हैं, और तब देखते रह जाते हैं शकुनी मामा भी। क्योंकि छलियों में भी कृष्ण कहते हैं कि अरे तुमसे आगे ही हूं मैं। जुआ जो होता है, जुआ पता है ना, द्युत क्रीड़ा जो खेली थी युधिष्ठिर महाराज ने, वो मैं हूँ। तेजस्वियों में तेज हूं। अगर किसी का तेज, किसी का ओज देखकर हम प्रभावित हो जाते हैं तो कृष्ण हमें याद आने चाहिए कि अरे कृष्ण के कारण ही ये तेज। कोई कोई महापुरुष होते हैं, हम देखते हैं ना कि उनका तेज हमको बहुत आकर्षित करता है, क्योंकि उनका जो ब्रह्मचर्य होता है, उनकी जो साधना होती है, उसके कारण उनमें वो तेज आता है। कृष्ण कहते हैं मेरे ही कारण है। मैं विजय हूँ, साहस हूँ, और बलवानों का बल भी मैं हूँ। जब भी किसी के अंदर ये विभूतियां देखे तो हमें कृष्ण याद है। वृष्णिवंशियों में वासुदेव और पांडवों में अर्जुन हूँ। मैं समस्त मुनियों में व्यास तथा महान विचारकों में उष्णा हूँ। उष्णा मतलब शुक्राचार्य जी का नाम है उष्णा। शुक्राचार्य जी किसके गुरु हैं बताइए? दैत्य राक्षसों के। दैत्य असुरों के हैं वो गुरु। लेकिन भगवान कह रहे तो भी मेरी विभूति। उनके पास एक विशिष्ट शक्ति थी, कौन सी? तो वो भगवान को जान पाते थे। जब वो प्रसंग आता है, छोटे से बन के गए थे भगवान, वामन अवतार, और क्या मांगा था भगवान ने कि 3 पग भूमि मांगी थी। जब उस समय जब संकल्प ले रहे थे बलि महाराज,
तो रोकते हैं उनको, मना करते हैं शुक्राचार्य। क्यों? अरे बलि, तुझे लग रहा है ये छोटा सा बालक है, 3 पग भूमि मतलब छोटी सी कोई भूमि मांगेगा? अरे ये साक्षात विष्णु है। ऐसे उनको पता चल गया था कि ये विष्णु ही है। तो ये भगवान कह रहे कि मेरी विभूति है। अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधनों में मैं दंड हूँ। दंड जो यमराज के हाथ में जो दंड है वो कह रहे कि मैं ही हूँ। और विजय के आकांक्षी जो है उनके अंदर जो नीति होती है ना वो मैं हूँ। रहस्य में मौन हूँ। बहुत से लोगों को लगता है कि हम ना रहस्य पचा सकते हैं। अरे इसके पेट में तो बात ही नहीं पचती, हम तो रख सकते हैं, हम मौन रह सकते हैं, रहस्य पचा सकते हैं। तो किसकी विभूति है ये? कृष्ण की। और बुद्धिमानों में ज्ञान हूँ। कई लोगों को लगता है कि अरे बहुत ज्ञानी है, एक बार बस पढ़ लेना हम, हमें तो सब याद रह जाता है। बुद्धि कौन देता है आपको? कृष्ण। कृष्ण की विभूति है। यही नहीं है अर्जुन, में समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। बीज प्रदान करने वाले ही कृष्ण है। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है कि जो मेरे बिना रह सके। कृष्ण की कोई नहीं रह, बीज प्रदाता ही कृष्ण है। हे परंतप, मेरी देवी विभूतियों का कोई अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कहा ना, वो तो मेरी अनंत विभूतियों का एक संकेत मात्र है। भगवान कह रहे कि एक स्पार्क। स्पार्क पता है ना आपको कैसा होता है? अग्नि, अग्नि से जो निकलता है उसको क्या कहते हैं हिंदी में? अग्नि से जो एक स्पार्क निकलता है छोटा सा, चिंगारी। मुझे अभी वो शब्द याद नहीं। हाँ, चिंगारी। चिंगारी कहते हैं ना, अग्नि से एक चिंगारी उठती है छोटी सी। तो वैसे वो, उसमें भी ऊष्मा है और उसके अंदर भी हम कहते हैं ना कि तेज है, प्रकाश है। लेकिन सूक्ष्म छोटा सा स्वरूप है उसका, अग्नि से छोटा सा, चिंगारी उसको कहते हैं। यस माता जी, धन्यवाद। तो कह रहे हैं कि ये तो जितनी विभूतियां बताई ना अभी, वो तो मात्र एक संकेत है, वो तो मात्र चिंगारी के समान है। अरे मेरी तो अनंत शक्तियां हैं। तुम जान लो कि ये सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य, तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुल्लिंग मात्र से उद्भूत है। जो हमने कहा ना चिंगारी, उसको एक शब्द है यहाँ पे स्फुल्लिंग। तो कृष्ण के मात्र एक स्फुल्लिंग से, एक अंश से ही ये इतना जो कुछ भी हमको दिखाई देता है। हमको लगता है कि अरे कितना ये सुंदर है, कितना ऐश्वर्य है यहाँ पर। कोई बहुत धनी हो तो हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, अरे इतना धनी कैसे है ये? तो वो कोई धनी को देखकर आप अट्रैक्ट हो रहे हो, किसी सुंदर व्यक्ति को देखकर, अरे इतनी सुंदरता। तो आपको याद कौन है? आज के जो अध्याय है इसका टेक अवे मैसेज क्या है, इसका शिक्षा क्या है? जब भी कुछ आप सुंदर देखते हो, तेजस्वी देखते हो, ऐश्वर्य देखते हो, तो कौन याद आए आपको? कृष्ण याद है। इसीलिए तो कहा जाता है, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, कहते हैं ना। तो रचना ही इतनी सुंदर हो, अगर कोई भी आपको सुंदर युवती दिखती है, कोई युवक दिखता है, तो तुरंत कृष्ण याद आने चाहिए। अरे मेरे कृष्ण की शक्ति है। इसलिए तो कृष्ण ने सौंदर्य दिया है। कुछ भी आप लह लह लहाते हुए खेत देख रहे हैं तो भी आपको कृष्ण याद आने चाहिए। अरे कितने सुंदर यहाँ पे, कितने सुंदर खेत है, इतने सारे कृष्ण है यहाँ पर। तो ये आज के अध्याय को पढ़कर जब जब भी कुछ भी सुंदर देखेंगे हम, जब जब भी कुछ ऐश्वर्य देखेंगे, तो हमें कृष्ण अवश्य याद आए। यही आज का अध्याय हमें सिखा रहे हैं कि हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की क्या आवश्यकता है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। एक अंश है भगवान का जो संपूर्ण, श्री कृष्ण, एक अंश है भगवान का जो संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करता है, और एक नहीं अनेक ब्रह्मांडों की। कौन सा है वो अंश बताइए? कौन से विष्णु है वो जो संपूर्ण ब्रह्मांडों की रचना करते हैं? जय विष्णु। नहीं नहीं, माता जी कौन से कारणोदकसाई विष्णु बोला विष्णु, आपने? कारणोदकसाई विष्णु। कारणोदकसाई विष्णु, महाविष्णु कारण जी, जिनकी रोमकूपों से असंख्य ब्रह्मांडों की रचना होती है। कब? वो श्वास उच्छ्वास करते हैं, ब्रह्मांड प्रकट। जैसे हम नहीं, छोटे बच्चे होते हैं मेले में जाके वो बबल्स लेकर आते हैं, बबल फुलाते हैं, तो इतने सारे बबल बन गए। तो वैसे वो जब श्वास उच्छ्वास करते तो अनेक ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। जैसे श्वास अंदर खींच लेते हैं ना, तो इनहेल कर लेते हैं, तब क्या होता है? सभी
ब्रह्मांड उनके अंदर समाविष्ट हो जाते हैं। तो एक अंश भगवान का, महाविष्णु एक अंश है, उससे असंख्य ब्रह्मांडों की उत्पत्ति हो रही है, सर्जन हो रहा है, प्रलय हो रहा है। तो भगवान को डायरेक्टली जाने की कोई आवश्यकता होती नहीं, ये सब चीजें जो है ना एफर्टलेस हो रही हैं, उनके अंश ही ये सब कुछ संभाल देते हैं। तो एक अंश से जब इतना कुछ हो जाता है तो भगवान कहते हैं कि इतना सब कुछ क्यों जानो, तुम तो बस इतना ही जान लो, असंख्य मेरी विभूति, मेरा ऐश्वर्य, तुम तो इतना ही जान लो, ये तो मेरे अंश मात्र से हो रहा है, जो कुछ भी ब्रह्मांड की रचना, सर्जन, प्रलय हो रहा है। तो इसी के साथ आज का टेक अवे मैसेज अवश्य याद रहना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो था यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, के पवित्र नाम जो है भगवान का, वो सभी यज्ञों का, यज्ञों में भगवान कहते हैं पवित्र नाम का जप ही मैं हूं। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, जब जब भी, जहां जहां भी आप कुछ सुंदरता देख रहे हैं, कुछ ऐश्वर्य देख रहे हैं, धन, शक्ति, यश देख रहे हैं किसी का, तो कुछ तेज देख रहे हैं किसी में, तो आपको कृष्ण याद आनी चाहिए। अरे कौन सा, क्या भाव गाया अभी हमने, वो याद आना चाहिए। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। इसी के साथ आज का ये 10वां अध्याय, जिसका नाम था ऐश्वर्य योग, विभूति योग, भगवान का, परमेश्वर का ऐश्वर्य पूर्ण होता है। और मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, सभी भक्तों का आभार व्यक्त करके वैष्णव प्रणाम मंत्र के साथ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे हरे कृष्णा कृष्णा माता जी, सादर बहुत प्रणाम। धन्यवाद माता जी, बहुत हरे सुंदर हरे, आपने। हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे सादर कृष्णा माता प्रणाम। जी, हरे कृष्णा हरे माता कृष्ण जी। माता आप जी, भी भैया प्रणाम। हरे कृष्णा।